ब्रांच अकाउंट आज मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे जब हम जाएंगे तो फोर्थ क्वेश्चन में कुछ करने का नहीं है बेटे। ये 3 महीने का जो हिसाब दिया इसको कलेक्टिवली बनाना और ब्रांच अकाउंट बनाना, यानी डेटर्स मेथड फॉलो करना है, ऐसा बोला है क्वेश्चन ने। बोलो। क्या आपको डेटर्स मेथड फॉलो करने के लिए बोला है? क्वेश्चन ये रहा, देखो। Record these transactions in head office books showing balances as on 31st March 2021 and the balance branch gross profit for the 3 years 3 months, sorry, 3 months ended on that day। कहीं मेथड नहीं बोला। विच वन इज द इजियर वन? देखो बहुत सिंपल तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखो तो। इसमें आप स्टॉक डेटर पे मत चले जाना गलती से भी, आप कोशिश करो या तो डेटर्स मेथड या तो ट्रेडिंग पीएनएल मेथड। तो डेटर्स मेथड पे जाओ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अभी खोजना पड़ेगा तुम्हें, वैसे भी नहीं दिया है शायद, वो भी दे रखा है, ले क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। तो इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। अगर हम शुरुआत करें, देखो क्या लिखा है। Selwell, who carried on retail business, opened a branch on branch X on January 1st, 2001, where all the sales were on credit basis. All goods were received by branch were supplied by received by required by branch were supplied from the head office and were invoiced to the branch at 10% above cost। Clear है? हेड ऑफिस गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ध्यान से कि हेड ऑफिस ने जनवरी, फरवरी, मार्च में मिला के 3 महीने में कितने गुड्स भेजे हैं? 1.5 लाख, ये कॉस्ट है। और इसको हमें इनवॉइस प्राइस पे भेजा, तो क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? 165। ठीक है। तो जब हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा इस क्वेश्चन में? ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा क्या है? जिसमें अभी एक क्लास पहले मुझे सुनने में आया था, बड़े ध्यान से सब लोग बैलेंस खोज रहे थे। निकाल भी सकते हैं। दैट्स द स्किल, है ना? दैट्स द स्किल। इट इज नॉट लाइक, अब सोचो जो चीज दुनिया में है ही नहीं तुम उसे भी खोज निकालो, तो ये इन्वेंशन तो बड़ा यूनिक है ना फिर। मोदी जी को समझ नहीं आया, अडवाणी को भारत रत्न दे रहा है, ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे? इनको मिलना था। खुराफात, लाइन पढ़ने के बगैर सब कुछ कर लेते हैं सब। ठीक है सर। तो ओपन है यानी कि नया ब्रांच है, तो ओपनिंग स्टॉक 0 होगा, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। हम शुरुआत यही करेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच से, ठीक है ना? लेकिन कितना लिखेंगे? 165। आपको भी पता है 15,000 की क्या है इसमें, किधर ले जाओगे? क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बात खत्म। सेल्स हमें मतलब नहीं है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड रेमिटेड टू हेड ऑफिस। अब यहाँ वर्ड जोड़ दिए, ये हेड ऑफिस को इतना ही भेजा है, ये जोड़ लो, रेमिटेंस आ गया, बाई बैंक कर दोगे, बात खत्म हो गई। रिटर्न टू हेड ऑफिस ये जो है, अब आपको या तो आप एक काम कर सकते हो, देखो जैसे इसका टोटल करना 4200, या तो आप यहीं से 4200 माइनस करके नेट अमाउंट दिखा देते, कितना आ जाता है ये? नहीं नहीं, माइनस कर 150 माइनस 40, और 150 में से क्यों बेटा, ये छोड़ो। 150 माइनस 4200 है ना, 150 से माइनस करो ना मेरे बच्चे पहले। अच्छा ये इनवॉइस प्राइस है? अच्छा तो ऐसे बोलना, इनवॉइस प्राइस लिखा है, मैं तो अमाउंट केवल देखा था। हाँ कोई नहीं, तो ये कर लेना, उसके बाद उसका देख लिया, ऐसे नेट अमाउंट में भी जा सकते हो, या आप बिल्कुल मॉड्यूल में जैसे जनरली लिखा जाता है क्या, सेंट वाले को क्रेडिट डेबिट में, फिर उसका लोडिंग क्रेडिट में लिखेंगे, रिटर्न वाले को क्रेडिट में लिख के उसका लोडिंग डेबिट में रखेंगे, बस इतना ही तो काम था यार। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ये तो मिलेगा, डेटर मिलेगा क्या, बताओ मुझे? आ सकता है, आ सकता है डेटर। हाँ सर। देखो क्या है, सेल ये आ जाएगा तुम्हारा, ये कॉलम सेल का है, बताओ मुझे। अच्छा एक क्वेश्चन केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये तो करना आपको है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इजी है, इससे बढ़िया क्वेश्चन कर रखा है हमने। और ये कैश रिसीव्ड है, कितना हो जाएगा डिफरेंस जो भी आएगा उसमें से, ये रिटर्न, ये रिटर्न उससे सेल्स रिटर्न से रिलेटेड नहीं है, तो इसको कुछ नहीं करना, बस हो गया, डिफरेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। तो इट इज क्वाइट इजी अकाउंट, यही करना। देखो 165 है तुम्हारा, 15,000 लोडिंग है, 4200 का रिटर्न अभी बताया था, उसका लोडिंग इधर आ जाएगा। ये रेमिटेंस क्वेश्चन ने दे दिया, ध्यान से देखो। ये ध्यान दो, ये स्टॉक है तो स्टॉक का ये रिजर्व है, यहाँ पे है, ठीक है ना? बोलो। डेटर्स तुमने निकाल लिया डिफरेंस, उसके बाद करना क्या था? अच्छा इसमें सर वर्किंग नोट बनाया, बना लेने तो, उसको मन कर रहा था बना लेने तो। तुम एक छोटा सा स्टेटमेंट भी बना सकते हो वर्किंग नोट में, जरूरी है अकाउंट बनाना?
2 लाइन माइनस करना था, टोटल सेल माइनस ये। अब इसके लिए अकाउंट बनाओ या फिर 2 लाइन लिख लो स्टेटमेंट की, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा ये भी बनाना था, ये आपको मैंने बोला ही बनाने को, लग रहा है बनाने की जरूरत थी, मतलब तो नहीं लग रहा था ना, तो फिर इलॉजिकल है, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे मांगा भी तो नहीं है, मांगा होता तो कर लेते। ये अच्छा एक बात और, ये लिख देने का मतलब ये नहीं जबरदस्ती का वर्किंग नोट बनाएंगे, कहता जो बनाएंगे उसको ढंग से बनाना, आंसर का पार्ट माना जाएगा, बस इतना, यानी उसके नंबर मिलेंगे आपको। फिफ्थ क्वेश्चन हमने कर लिया था, सिक्स्थ कर लिया था, सेवेंथ कर लिया था, एट्थ पे आ जाइए। चले, अब मुझे पता है इस क्वेश्चन में फालतू चीजों की वजह से फंसे और कोई रीजन नहीं था, क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है। क्या क्वेश्चन देखिए, एवरीवन जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन एंड बुक एज वेल एट द सेम टाइम। Messrs Rahul operates a number of retail outlets to which goods are invoiced at wholesale price, which is cost plus 25%. तो सर होलसेल प्राइस क्या है? Cost plus 25%. The outlet sell the goods at retail price, that is, एक तो वर्किंग नोट यही निकाल देता हूं मैं, एनालिसिस ऑफ वेरियस प्राइसेज, बातें नहीं, एनालिसिस ऑफ वेरियस प्राइसेज, ठीक है, और लिख देंगे आप लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100। तो बेटे मुझे बता दो होलसेल प्राइस क्या होगा? 125। और सेलिंग प्राइस क्या होगा? रिटेल प्राइस लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, रिटेल प्राइस लिख रहा हूं कितना, 125 प्लस, तो इसका कितना हो जाएगा 25, 150 हो जाएगा शायद। अब ये किस बच्चे को समझ नहीं आया ये बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे? कितने बैठे हो तुम लोग? 3 2 5 2 7 8 बच्चे बैठे हो अभी फिलहाल, तो जवाब चले, या तो ओके, यहाँ यहाँ चले, चलिए, मेरे कहाँ, मेरे कान तेज है, आई कैन हियर एनीथिंग। तो अभी तुम लोगों को नहीं पता होगा, जो पुराने बच्चे होंगे, तो मुर्दों की आवाज सुन लेता हूँ यार, तुम लोग तो जिंदा सांस ले रहे हो। सिर्फ जल्दी चाय दे यार, मूड खराब हो रखा है, सर में बहुत भयानक से दर्द हो रहा है। आइए सर, इंफॉर्मेशन में सबसे ऊपर क्या लिखा है बेटा बताओ? ओपनिंग स्टॉक है, बोलो। देन ग्रॉस गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट, ये गुड्स सेंड किया है ऑब्वियसली एट इनवॉइस प्राइस। अच्छा इनवॉइस प्राइस क्या होता है? ये जो तुम्हारा 125 है ना, दैट इज द इनवॉइस प्राइस एज वेल, यही इनवॉइस प्राइस है, होलसेल प्राइस ही इनवॉइस प्राइस है, ये याद रखना, ये मेंशन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला होलसेल प्राइस पे इनवॉइस करता है, तो ये इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है। अच्छा और याद रखना, ये स्टॉक एट आउटलेट है, तो कहता है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, 30,000 को हम किस पे मानेंगे, कॉस्ट पे या इनवॉइस पे? इनवॉइस पे मानेंगे, गुड। आगे लिखता है ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय आउटलेट, ये भी दे रखा है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर एक्चुअली निकालना ये है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ये नहीं दे रखा है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंस नहीं, नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल बोला, अच्छा एबनॉर्मल बोला, नॉर्मल थोड़ा, अरे यार वही तो कह रहा हूँ कि हम जलने से नॉर्मल मान रहे हैं कि हम तो जलते रहते हैं इसलिए नॉर्मल है ये, ठीक है। ये आजकल दुनिया में ये बहुत बड़ी बीमारी है, जलन, चलते रहते लोग एक दूसरे से। एक्सपेंसेस ऑफ आउटलेट फॉर द ईयर कितना बेटा, खर्चा कितना है? 20,000। कहाँ जाएगा ये?
वो तो ठीक है यार, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल कुछ ऐसा है। वैसे तुमसे शायद केवल पीएनएल ही मांगा है। अच्छा, स्टॉक अकाउंट मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट जैसा कुछ बनाने को बोला, लेकिन हम ट्रेडिंग अकाउंट जैसा बनाएंगे ना, स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, कैसे बनेगा, लेट मी हैंडल इट, डोंट वरी अबाउट दैट। एक्सपेंस और स्टॉक एट द एंड ये भी लिखा है, बोलो। और ये दे रखा क्लोजिंग स्टॉक 36,000, ये भी इनवॉइस प्राइस है। तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, ये तो ऊपर कर लिया जो करना था पहला। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द सॉल्यूशन दैट इज स्टॉक, सॉरी आउटलेट स्टॉक अकाउंट, ऐसे बोला है ना, आउटलेट सॉरी स्टॉक अकाउंट, यही मांगा है हमसे पहले। ये ना ब्रांच डिपार्टमेंट जो भी बोल रहा है उसकी तरह क्वेश्चन है, मैं पहले से डू वी हैव द ओपनिंग स्टॉक हियर 30 ना, इधर आ जाएगा टू, बेटा बात नहीं करो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब अगर बात करना है तो ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब देते रहो, मजा आएगा। कितना ओपनिंग स्टॉक, तो आर यू गेटिंग दैट, स्टॉक बढ़ेगा तो किधर, डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, और ये किस पे बनाएंगे हम, नहीं नहीं कौन से प्राइस पे, इनवॉइस, गुड, ये याद रखने की बात थी। सर क्या गुड्स दिया था इनको, तो लिख सकते हैं। अच्छा, टर्म यूज करा है कुछ अलग था, गुड्स इनवॉइस टू आउटलेट, आप यही वर्ड यूज कर लो, क्या दिक्कत है ना, टू गुड्स इनवॉइस्ड टू आउटलेट को मैं इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है चलेगा। कितने का, 3,24,000, ठीक है भाई, ये इनवॉइस प्राइस ये याद रखना। आगे भी कुछ दिया होगा, सेल दे रखा है ना, सेल सेल देखो कहीं दिया है, हाँ ये गड़बड़ हो गया, तो सर गड़बड़ कैसे हो गया, हाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ नहीं लिखते ना बेटा, देखिए इधर, इधर देखिए, हमें यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट से मतलब नहीं, दूसरा क्या अकाउंट बनाना था हमें, यही लिख देता हूँ, आउटलेट पीएनएल अकाउंट। बड़े आराम से चल रहा हूँ, थोड़ा सा तुम लोग को भी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम दे देता हूँ, ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस कराऊं तो उसमें। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से करोगे तुम, हाँ कितना दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, डन। एक्सपेंसेस है क्या, हाँ सुनाई नहीं दिया, जो इन्फॉर्मेशन हो तो लिख देते हैं ना, बाकी देखा जाएगा कहाँ से क्या आएगा, 20,000। और कुछ है सर, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक है तो इधर क्रेडिट में लिख दूं मैं क्लोजिंग स्टॉक, तो लिख देता हूँ बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बेटा, चलो ये भी लिख दिया मैंने, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था पुट कर दिया, ठीक है। और कुछ है क्या, नहीं है, पक्का देख लो, ठीक है, ओके। इसके बाद तीसरा अकाउंट भी मांगा था, क्या मांगा था तीसरा अकाउंट, ये रिजर्व तो सबसे फालतू अकाउंट है, मतलब अगर तुमसे ये रिजर्व की बात कर रहे तो कोई मतलब नहीं रिजर्व में ज्यादा दिमाग लगाने का, दो लाइन लिखना रहता है, फॉर्मेट दे देता हूँ, आउटलेट स्टॉक रिजर्व अकाउंट। सर में हो रहा है दर्द, गुस्सा भी आ रहा है, अरे चुप रहे पागल, अगर मैं बैठ सकता हूँ तो क्लास कैंसिल है, बैठने में
बैकबोन में दिक्कत थोड़ी, क्या काम करते करते हो, हमारी उम्र भी तो हो रही है। ठीक है, ओके, सो ध्यान से देखिए, कैन यू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बताइए जरा। अरे मैं पूछ क्या रहा हूँ, मेरे को कहानी सुना रहा, तो सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के दे यार। 360, कितने बच्चों को लग रहा 360 है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल सेल्स है। क्या कह रहा, क्या कह रहा, क्या बोला था? तो सेल्स कहाँ किसी ने पूछा, और सेल्स डायरेक्ट क्यों निकाल रहा, तुम वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा ना उसके लिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ, या कॉस्ट नहीं, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ये चाहिए ना हमें। हमें क्या मांगा था, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो, बात खत्म। मेरे बच्चे एक बात बताओ, इस अकाउंट में सुनो, अभी ध्यान दे दो, थोड़ा डिफरेंट बनेगा सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन अलग होता है, मॉड्यूल का अलग होगा, टेंशन ना। स्टॉक आउटलेट स्टॉक अकाउंट में अपने पास कितने का स्टॉक शुरू से था? 30,000, कितना और लाया? 324, कितना बचा है? कितना डिफरेंस है इसमें, स्टॉक आउटलेट, आउटलेट स्टॉक में नहीं, ट्रेडिंग की तरह इंफॉर्मेशन होती है, बट ये थोड़ा ना कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के इसमें ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन। यहाँ लिखेंगे हम बाय, बाय इनवॉइस प्रबंध कर ले ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना सर? बैलेंसिंग फिगर उठा लो, कितना? पक्का? हाँ 18 आ रहा भाई, 3,18,000। जस्ट चेक इट आउट, कुछ लॉस नहीं है, कुछ लॉस भी तो हुआ था, कह रहे हो 318 कैसे हो जाएगा, सब मिला नहीं है ना। तो रुक जाओ, इसका दोनों, और यहाँ पे लॉस भी हुआ था, लॉस को हम क्या नाम देंगे, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। वैल्यू नहीं दिया बेटा, वैल्यू निकालो, दो चीजें मिसिंग है, देखा ध्यान से। ठीक है, जो बुक में कर रखा वो सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, लेकिन हमें वो करना नहीं है, क्योंकि स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए जरूरी थोड़ी ना कि हम वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएं, बताओ ना क्यों दिखाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट स्टॉक अकाउंट में? इज इट लॉजिकल? नहीं, लॉजिकल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं, स्टॉक अकाउंट में नहीं दिखता। ठीक है, तो अब हम इंफॉर्मेशन कहां से लाएंगे? कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, सीओजीएस पूछा था आपको, अब बता दो मुझे सीओजीएस। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस, या कह लो कि स्टॉक कंज्यूम्ड, 318, वेट, इनवॉइस प्राइस है, इसको कन्वर्ट कर दो, गड़बड़ आ रहा है मेरा आंसर, मेरे को लग रहा ही ना ऐसे, कुछ क्लिक कर रहा है, मिसिंग हो रही है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड। फिर मैं उसको ले जाता, तो 3,60,000 तुम्हारा, अब 360 डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, आना तो चाहिए था ना। 20% था ना होलसेल प्राइस पे, नहीं होलसेल प्राइस के ऊपर 20% है ना, ये 3 लाख पे 20% निकालना 60,000 ना, तो 3 लाख पे 60,000, ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 3 लाख, और 18,000 का शायद लॉस आया होगा, एक बार चेक करना, आया है ना। लेकिन ये लिखने के लिए डायरेक्ट क्यों नहीं बैठ रहा है, डायरेक्ट उस तरह से तो आ रहा, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट शो कर दूं, देखो मैं क्या करूंगा, कुछ करूंगा नहीं, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट शो कर दूंगा, ठीक है, बस मैं ये देख रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट को ही उठा लेता हूँ, मैं इसी से निकालता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय आउटलेट, ध्यान से देखो, सुनो बेटा, मैं सेल निकालता हूँ, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड,
ठीक है ना। इधर देखो वर्किंग नोट नंबर 2 मैं कर लेता हूँ वो काम, उसी से मैच कर जाएगा मुझे लगता है। ओरल कैलकुलेशन से हो सकता है गलत आना हो, लेकिन हो सकता है लिख के आ जाए सही। ओरल में हो सकता है कुछ मिस किया हो। देखो हमें निकालना इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो ध्यान से, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ध्यान से देखो बच्चे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, विच इज, यहाँ नहीं लिखता हूँ, आगे लिख देता हूँ। देखना ध्यान से और समझने की कोशिश करना, आंसर अलग होगा मॉड्यूल से, क्योंकि मॉड्यूल में जो लिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। दैट इज 20% अबव, अबव क्या, इनवॉइस प्राइस, यही था ना। यानी ये जो है, अगर ये कितनी वैल्यू, इनवॉइस अबव लिखो या ऑन लिखो एक ही बात है, क्लियर है। इनवॉइस प्राइस पे 20% है 60,000, ये नो जवाब दो मुझे, ये क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। सारे बच्चे जवाब चाहिए। वैसे तो निकलवा रहा था मैं, ठान रहा था, वैसे ओरल कर रहा था तो नहीं आ रहा था, बट हो सकता है आ जाए, ऐसे आ रहा है शायद। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा सर, देखो ना, आ तो क्या 3.5 लाख हो जाएगा, आ तो रहा है, नहीं आ रहा है भाई। इनवॉइस प्राइस का 20% होता है ग्रॉस प्रॉफिट, होता है ना। ये क्वेश्चन, ये मैं नहीं बोल रहा मेरे भाई, इधर देख, ये होलसेल प्राइस क्या है, इनवॉइस प्राइस, और उस पे 20% का तूने क्या कमाया है, प्रॉफिट। एवरीवन जस्ट फोकस, हो सकता है मॉड्यूल से तुम्हारा सॉल्यूशन बनाओ, लेकिन ये सॉल्यूशन उससे बेटर सॉल्यूशन, ग्रॉस प्रॉफिट स्टॉक में नहीं दिखाएंगे। अब समझो ध्यान, मॉड्यूल के हिसाब से नहीं चल रहा हूं मैं, यहाँ देखो 20% इनवॉइस प्राइस का क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है। तो इनवॉइस प्राइस, अगर इनवॉइस प्राइस के ऊपर 20% जो है उसकी वैल्यू अगर 60,000 है, तो हमारा इनवॉइस प्राइस कितना होगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 20% कितना आ जाएगा हमारा, 3 लाख आ जाएगा। ये हमारे को चाहिए था, ये एक चीज मिल गया मेरे भाई, कहाँ गया, इधर आ गया। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ गया कितना, 3 लाख आ गया ना। अब डिफरेंस उठा लो, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर में, काम हो गया अपना, 18,000 हो गया काम। ये बोलो जवाब दो। सर कह रहे थे पीएनएल में जाने को, पीएनएल में क्या हम ये सब फालतू काम करते हैं, पीएनएल तो बना बनाया है यार, 60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, बोलो। 20,000 का, 18,000 का अब नॉर्मल लॉस भी आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 अब नॉर्मल लॉस आ जाएगा, हाँ या ना, कितने का, और आ जाएगा तुम्हारा क्या, नेट प्रॉफिट, हो गया खत्म। कितना आया, ये मैच कर गया, सब सब मैच करोगा, एकदम डायरेक्टली मैच करोगा, टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। ऑब्वियसली डिफरेंट है भाई, एक जरूरी थोड़ी ना मॉड्यूल के कॉपी करके, ये कॉपी करके बताने वाली बात हो गई ना, ये तो तुम्हें छापने वाली बात हो गई। तुम बताओ क्या आज तक इतने बार स्टॉक अकाउंट बनाए थे, कभी लिखा था तुमने स्टॉक में ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैं यहाँ स्टॉक लिख दो, यहाँ सेल्स लिख दो, क्या मतलब है भाई, एक बात बता, यही तो बात तुम भी लिख रहे हो। तुम कह रहे हो इधर ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो, इधर सेल लिख दो, मैं कहता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट सेल गोली मारो, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड लिखो, जो एक्चुअल लिखा जाता है। जब भी तुम स्टॉक अकाउंट बनाओगे वहां क्या लिखोगे, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, वही लिखना है तुम्हें। अब इतने में तुम माइनस करके लिख सकते हो, ये तो कहता है कि मैं यहाँ लिख दूंगा, ये अगर तो ठीक है बात, तो काम तो वही किया आपने भी, सही ढंग से लिख दिया, कोई दिक्कत। और हमारा यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ये भी आ रहा है, कहता स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाओ, ये मैं बनाऊंगा ही नहीं ना, तो तुम्हें बताऊंगा है, तो घटिया कुछ भी नहीं होता। ये स्टॉक रिजर्व, लोडिंग, स्टॉक रिजर्व का डेफिनेशन बताना मुझे, लोडिंग ऑन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग है, वो इधर लिख दो, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग है, वो इधर लिख दो, इधर वाला इधर पीएनएल कर लो, इधर वाला इधर पीएनएल कर लो, मैं बताने जाऊंगा यार, बताऊंगा मैं, अभी नहीं समझ में आया, उसके एक्सप्रेशन से लग रहा नहीं आया, नहीं आया ना, बोल, अगर आ गया कॉन्फिडेंस है तो बोल, नहीं तो जरा सा भी डाउट है तो बोलो। एक्चुअली कुछ नहीं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट फालतू अकाउंट है, फालतू। जब कभी मन ना करे जिंदगी में पढ़ाई करने का, तो इस अकाउंट को देख लो, इतना इजी अगर अकाउंट लगने लगेगा। क्या है देखो ध्यान से, कहता ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा, 30,000, उसमें 20% इंक्लूडेड है, बताओ कितना होगा, सर आएगा, बोलो। 20 नहीं, सॉरी 25% इंक्लूडेड था, हाँ लेकिन राउंड फिगर में 20 ही हो गया वो, ठीक है, डायरेक्ट में 20 आ गया, 6,000 आएगा।
क्लोजिंग स्टॉक 36,000 का, उस पे भी 25 इंटू डिवाइडेड बाई 125, 7200 आ रहे। ओपनिंग स्टॉक किधर लिखा था, ये है ना, तो इधर लिख देंगे स्टॉक रिजर्व में बाई, यहाँ लिख दो यार बाई बैलेंस बीडी, देखो 6000, और इसको भेज दो कहाँ पे, हेड ऑफिस के पीएनएल में, ठीक है 6000। और क्लोजिंग स्टॉक इधर होता तो इधर आ जाएगा बैलेंस सीडी, कितना आया था, इसको भेज दो हेड ऑफिस। ये फालतू काम नहीं है तो क्या है बताओ सर, नेट करके लिख सकते हैं, लिखना मत, टोटल करके 1200 रुपए नेट करके ये मत लिखना, ठीक है ना, लिखना मत, गलती से भी मत लिखना, एग्जामिनर कब काट देगा नंबर तो फिर पछताओगे, कहोगे छोटा सा 30 मार्क का बनने के चक्कर में नंबर कटवा ले, 2 नंबर तो होता ही कम से कम, कम से कम 2 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन, इस अकाउंट के, फालतू है लेकिन 2 नंबर देखे जाएगा, तो कुछ है नहीं इसके पीछे, तो यही था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप यू ऑल आर ओके विद दिस, मॉड्यूल से छापना छोड़ो और इस तरीके से सॉल्यूशन बनाओ जो आपको आता है, ठीक है बच्चे। नाइन्थ हमने कर लिया है, बोलिए, नाइन्थ हमने कर लिया है, अब बारी है टेंथ की। बिफोर आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपको कोई और डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, ये भी क्वेश्चन प्रॉपर ब्रांच का क्वेश्चन है, 2-4 अकाउंट मांगा है हेड ऑफिस की बुक्स में, कुछ अकाउंट मांगा है ब्रांच की बुक्स में, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था, अभी देखा था, पढ़वा रहा था। The following trial balance as on 31st December 2001 has been extracted from the books of Major Limited and its branch at a state where the only adjustment requiring to be made prior to the preparation of a balance sheet for the undertaking as a whole are to be done. अब आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया इतना कुछ, ठीक है, information क्या कहते हैं, you are required to record the following in the appropriate ledger accounts in the both set of books, both set of books मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों के बुक्स में कुछ लेजर अकाउंट बनाओगे, एक अकाउंट तो एकदम कंफर्म मान लो, हेड ऑफिस के वहां किसका अकाउंट और ब्रांच के वहां किसका अकाउंट, ठीक है, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन थोड़े बहुत इधर भी है तो वो भी देख लेते हैं, क्या लिखा है पढ़ो फटाफट, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच एट, और इनवॉइस प्राइस क्या है बेटा, कॉस्ट प्लस, both revenue account have been prepared on the basis of, ठीक है, price is charged relating to head office goods sent, goods held by branch on 1st of January, अरे अभी कह रहा हूँ कुछ बंद तो नहीं रहा था इस लाइन का, पढ़ो, वो एक ही लाइन है, कंटिन्यूटी में है, relating to head office goods held by branch on 1st of January 2001 includes goods received from head office at invoice price इतना, ठीक है, बोलो, gets goods invoiced by head office to branch at this much amount यानी 3641 were in transit, यानी goods in transit मिल गया तुम्हें, इसका भी एक अकाउंट बन सकता है, बिल्कुल बनेगा एडजस्ट करने के लिए, as was also a remittance in transit, इसका भी अकाउंट बन सकता है, तो ये ब्रांच के लिए मतलब ब्रांच ने भेजा है। At 31st December 2001, the following transactions were reflected in the head office books but unrecorded in the branch books. हेड ऑफिस ने तो रिकॉर्ड कर लिया है, ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं किया, क्या क्या है वो ट्रांजैक्शन बताओ, परचेज ऑफ लॉरी कितने का, which reached the branch on December 25th, a sum received on December 30, 2001 from one of the branch debtor ने 750 रुपए दिए। अब ये सारे ट्रांजैक्शन जो आप देख रहे हो ये कहाँ रिकॉर्डेड है और कहाँ नहीं रिकॉर्डेड ये बता दो मुझे, हेड ऑफिस में रिकॉर्डेड है, ब्रांच में रिकॉर्डेड, पहले किसके वहां बनाए, पहले किसके वहां बनाए, आप लोग को ऑप्शन दे रहा हूं बताओ,
पहले ब्रांच या पहले हेड ऑफिस? पहले ब्रांच। चलिए लिखिए, कॉपी निकालिए, फॉर्मेट बनाइए कुछ अकाउंट के। ठीक है, ओके। सबसे पहले ब्रांच के वहां अकाउंट बनाने जा रहे हो तो किसका बनाओगे? ब्रांच के वहां किसका अकाउंट, पहला अकाउंट किसका बनाओ? हेड ऑफिस का। तो देखो यहाँ लिख देना इन ब्रांच बुक्स। थोड़ा सा तुमसे इसलिए भी लिखवाता, मेरे को लिखने में तो थोड़ी। इन ब्रांच बुक्स, पहला अकाउंट हेड ऑफिस अकाउंट। आर यू गेटिंग द बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस इन दैट पर्टिकुलर केस? बोलो कितना है, बोलो। दे रखा है क्वेश्चन में, आप चेक कर लो बेटा। देखो अकाउंट में थोड़ा रफली बना दे रहा हूँ, ठीक है। इधर डेबिट इधर क्रेडिट है तो ठीक है। हेड ऑफिस का कैरेक्टर क्या होता है ब्रांच के पर्सपेक्टिव पे, डेटर या क्रेडिटर? ये मैंने आपको बताया था एंट्री के टाइम पे। तो क्रेडिटर का बैलेंस जो ओपनिंग होगा किधर लिखोगे? बैलेंस कैरीड डाउन। बताओ कितना आएगा बैलेंस कैरीड डाउन? यही साथ के साथ प्रिपेयर हो जाएगा, टेंशन फ्री रहो, बस पढ़ते रहो। कितना? ओ सॉरी, ब्रॉट डाउन। कितना बेटा, कितना था? 22,645। ये दिया है क्वेश्चन, आप सबने देख लेना है। हेड ऑफिस का बैलेंस दिया है। क्या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हुए हैं जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हुए हैं? बताओ मुझे, बोलो बेटा। ऐसे ट्रांजेक्शन जो हेड ऑफिस ने करे हो ब्रांच के साथ और वो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, ये बताओ। रेमिटेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो रेमिटेंस किया किसने था सर? तो ब्रांच के बुक्स में तो रिकॉर्ड हुआ होगा ना। हम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? ब्रांच। तो यहाँ रेमिटेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट किसने भेजा था? हेड ऑफिस ने। किसको दिया था? ब्रांच को नहीं मिला, तो क्या ब्रांच ने रिकॉर्ड किया होगा? आप इस अकाउंट को मत देखो, आप बुक्स देखो किसका है। ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं किया तो ब्रांच रिकॉर्ड करेगा। अब एक बात बताओ, ब्रांच को गुड्स मिलने जैसा रिकॉर्ड होगा ना? ब्रांच को मिलने जैसा रिकॉर्ड होगा, यानी हेड ऑफिस का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भाई जो तुम्हें मिला नहीं, अगर तुम मान रहे हो मिल जाएगा, तो तुम्हारा बैलेंस जो सामने वाले का बैलेंस क्या है, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो क्रेडिटर ही बढ़ रहा है एक तरह से, क्रेडिट में आ जाएगा बाय गुड्स इन ट्रांजिट। मुझे लगता है एकदम क्लियर होगा। क्वेश्चन पहले ही पढ़ाने का फायदा यही है, आपको एनालिसिस आ जाएगा। कितना गुड्स इन ट्रांजिट बताओ? 3641। क्लियर है यहां तक? बता दो मुझे अगर दिक्कत हो तो। और बताओ, और कोई ट्रांजेक्शन है? रेमिटेंस नहीं आएगा। रेमिटेंस तो वो ब्रांच ने रिकॉर्ड करा होगा बेटा। अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ा सा यहाँ सामने ला देता हूँ, देख लो अब। ऐसे ट्रांजेक्शन जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हुए हैं, हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड कर लिए, ब्रांच रिकॉर्ड नहीं किए, बस ये खोजो। अभी इतना बोलने के बाद हिंट दे रहा हूँ यार कसम से। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बहुत अच्छे। ये 3-4 बार बोलने के बाद तुम लोगों को लगा, रियलाइज हुआ कि कुछ हाँ ऐसा पढ़ा तो था। सिंपल देखो, यहाँ पे अगर आप आओगे, साफ साफ क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया। बताइए क्या होगा? 2500 का जो खरीदा था, the following transaction has been recorded in the head office books but not recorded in branch। देखो, ये जो 2,500 रुपए, 2500 रुपए का खरीदा हुआ अमाउंट है, ये कितना किधर जाएगा? अब एक बात बताओ मुझे, किसने खरीदा ये? ब्रांच ने खरीदा या हेड ऑफिस ने खरीदा? हेड ऑफिस ने है। एसेट किसका है? ब्रांच का। तो अब एक बात बताओ, इस तरह नहीं होगा कि ब्रांच को हेड ऑफिस ने कुछ दिया है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट बनवा रहा हूँ, ब्रांच अकाउंट नहीं पढ़ रहा हूँ, सिंपल अकाउंट की तरफ पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे लिए अगर मैंने कुछ खरीदा और तुम्हें दिया है, बाद में पैसे दूंगा।
तो ऐसा नहीं कि तुम्हें पैसे दिए मैंने एक तरह से, तुमने कुछ खरीदना था, पैसा तुम्हारे पास नहीं था, तुमने मेरे से ले लिया, बाद में तुम मुझे वापस करोगे। एजेंट एड इक्विवेलेंट कि तुमने मुझसे आज उधार लिया सामान खरीदने के लिए, तो तुमने उधार लिया, ऐसा नहीं हो गया? मुझे बताओ अभी क्लियर है कि नहीं है? पक्का है? किधर जाएगा ये मोटर लॉरी? क्रेडिट में आएगा? डेबिट नहीं, क्रेडिट आएगा बेटा, क्रेडिटर है ये हेड ऑफिस। मोटर कार, मोटर लॉरी, लॉरी था ना? मतलब नाम दिया था तो नाम लिख दे रहा हूँ। कितना था? 2500। व्हाट अबाउट डेटर? डेटर का क्या सीन था? पढ़ो लाइन, पढ़ो लाइन, लाइन पढ़ो, सब वहीं पे सवाल में जवाब है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, किसको मिला है ना? मिला किसको? इट इज इक्विवेलेंट टू हेड ऑफिस को हमने पेमेंट कर दिया, और हेड ऑफिस हमारे लिए किस तरह है? अगर उसको हम कुछ पेमेंट कर देंगे इधर आ जाएगा डेटर्स। कितने का? किस बच्चे को दिक्कत है इसमें? आखिरी ट्रांजेक्शन में था जो था, उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ है। देख लो यार। हाँ, हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड किया होगा, अरे जो ब्रांच को भेजा होगा, लेकिन ये हेड ऑफिस की बुक्स में नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, ये किसके बुक में रिकॉर्ड हो रहा है? ब्रांच में रिकॉर्ड तो क्या, गुड्स इन ट्रांजिट। रेमिटेंस ब्रांच भेजता है हेड ऑफिस को, गुड्स भेजता है हेड ऑफिस ब्रांच को, तुमने उल्टा पढ़ लिया। रेमिटेंसेज मेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो कौन रिकॉर्ड किया होगा? ब्रांच ने। किसके वहां पे भेजने के पहले? हेड ऑफिस पे। लेकिन जो गुड्स भेजा था 3641 रुपए, सही है तो अमाउंट देखना पड़ेगा। सही होगा यार, गलत तो नहीं लिखवाओगे ये? फिलहाल देखो, ये जो है, देखो ध्यान से, ये रहा, ये जो है, ये अमाउंट क्या है आपको? हेड ऑफिस ने भेजा है ब्रांच को, नहीं रिकॉर्ड किया आपने, रिसीव नहीं हुआ। लेकिन जो रेमिटेंस आपने भेजा हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। याद करो जर्नल एंट्री, गुड्स इन ट्रांजिट की जर्नल एंट्री किसके वहां करवाया था मैंने? केवल ब्रांच के वहां एंट्री क्या करवाई थी? गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस, अब पोस्टिंग करो। हेड ऑफिस क्रेडिट में, क्रेडिट में लिख दिया बाई गुड्स इन ट्रांजिट, खत्म हो गया। अच्छा, रेमिटेंस इन ट्रांजिट किसके वहां एंट्री होती थी? हेड ऑफिस में। क्या एंट्री होती थी? रेमिटेंस इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच। तो जब हम ब्रांच का ब्रांच अकाउंट बनाएंगे किसके वहां? हेड ऑफिस के वहां, तो क्या लिख देंगे? क्रेडिट में जाएंगे, क्या लिख देंगे? बाई रेमिटेंस इन ट्रांजिट। सिंपल, वही था फंडा, यहाँ पे कुछ नहीं एक्स्ट्रा लॉजिक था। कुछ और तो नहीं दिख रहा, आप देख लो यही है क्वेश्चन, ऊपर तो कुछ नहीं बेटा, ऊपर तो केवल बैलेंस थे, उसमें कुछ मतलब नहीं था। हेड ऑफिस का बैलेंस आपने ये उठा ही लिया है, बस यही चाहिए था, और कुछ तो चाहिए नहीं था। बोलो। और जब ब्रांच के बुक्स में बात कर रहा हूँ तो केवल यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान मत देने, इधर ध्यान नहीं देना, ये जो मार्क किया इधर ध्यान देना है। बताओ जरा, कुछ है? नहीं है बैलेंसिंग फिगर, बताओ हेड ऑफिस का। चेक कर लो, मैच कर रहे हैं। 28, क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना बेटा। सर और कौन सा अकाउंट बनाओगे? यही हिंट मिल गया, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट बना डालो। नेसेसरी लेजर बोल गया ना। ऐसे क्वेश्चन हमेशा फालतू क्वेश्चंस में काउंट होते हैं, जो इरिटेट करने आते हैं आपको। या तो क्लियरली आपको बता के जाए, ऐसे क्वेश्चन में कोई लिमिटेशन नहीं होती, कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस है। तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट बनाओ, एंट्री मैंने आपको बता दी गुड्स इन ट्रांजिट की क्या होती है। बोलो बच्चे, गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री क्या होती है? हेड ऑफिस। अब तुम गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट बनाओ जरा, तो क्या करोगे? डेबिट में टू हेड ऑफिस और बाई बैलेंस कैरी डाउन करके खत्म कर दो। ठीक है, कर लो ये अकाउंट। अब ये अकाउंट भी बना के दूंगा, थोड़ा तरस खाओ मेरे ऊपर। हाँ, मोटर व्हीकल भी बना लो, मोटर लॉरी है, व्हीकल है, लॉरी एक ही है। इसमें भी एक ही लाइन है ना बेटा? डेटर वाले का कुछ अलग बैलेंस दिया है, डेटर का तो बैलेंस दिया होगा, देखो है।
ये है ना, कुछ नहीं दिया, करंट एसेट एक्यूमुलेट करके दे दिया ना, इसी में से एडजस्ट होगा। अब करंट एसेट में ही तो मानेंगे डेटर को, और कहाँ मान लेंगे बताओ। हम्म, यही तो है। देखो मेन अकाउंट हेड ऑफिस का था जो तुमने बना लिया, इसके बाद सब फालतू फालतू अकाउंट बनवा रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए इजीली बन जाना चाहिए ब्रांच के बुक्स में। अभी तक समझ में आ रहा है का? नहीं, हाँ ये नहीं होता है। चल, मोटर मोटर व्हीकल, मोटर लॉरी, वोटेवर द नेम, जो यूज किया था, मोटर लॉरी यूज किया था, मोटर जो लिखना वही अकाउंट बनाना, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये डेटर, डेटर आपका देखो यहाँ पे इसका तो बैलेंस नहीं मिलना मुश्किल है, गुड्स इन ट्रांजिट का बैलेंस थोड़ी ना होता है, ना तो मोटर लॉरी का दिया था क्योंकि ऊपर तो क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन डेटर का बैलेंस जनरली होता है, ये आपको पता है। डेटर का अलग से कुछ बैलेंस नहीं दिया, करंट एसेट एक्यूमुलेट करके दिया, तो हम ये मान तो सकते हैं ना डेटर तो यही होगा ना, और कहाँ होगा बताओ मुझे, इसमें डेटर होगा नहीं होगा। और डेटर हमें एडजस्ट करना है कितने से, 750 रुपए, डेटर बढ़ाने कम करने, तो सिंपल डेटर अकाउंट अगर बनाऊंगा तो ये जो बैलेंस है ये क्या लिख दूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप अकाउंट डेटर का नहीं बनाओ, क्या बनाओगे, करंट एसेट अकाउंट बनाओगे, क्योंकि उसमें डेटर भी इंक्लूडेड है। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। तो भाई एक काम कर सकता हूं, यहाँ डेटर नहीं लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा, करेंट एसेट। समझ गए नहीं समझे बताओ मुझे, नहीं आया समझ में, पक्का, ठीक है ना। लिखो जल्दी से बनाओ, करंट एसेट अकाउंट बनाओ, डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी लिखा था वो लिख दो, क्रेडिट में बाई हेड ऑफिस लिख दो, और बैलेंस निकाल लो, बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन, हो गया खत्म, हो गया खत्म। अब ब्रांच के वहां इतने ही ट्रांजेक्शन हुए बेटा जो हमें रिकॉर्ड नहीं मिले थे, इतना रद्दी काम है देख लो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन अजीब था, तो तुम लोगों को दिक्कत आई, क्वेश्चन डिफरेंट या अजीब होने की वजह से आई, और ये नया क्वेश्चन ऐड किया गया है, ये पहले नहीं था बुक्स में, नया क्वेश्चन ऐड किया गया, तो प्रैक्टिस जरूर करके जाओ नए क्वेश्चन की, तो खास कर बोलते हैं ना आरटीपी जरूर कर लो, क्यों कर लो, उसमें क्वेश्चन अलग होते हैं, नए होते हैं, तो नया क्वेश्चन देखते प्रैक्टिस जरूर कर लो, हो सकता है छप के आ जाए। ये ओके है ये वाला, ब्रांच के वहां हो गया, क्या क्या अकाउंट बनाया ब्रांच के वहां बताओ मुझे, पहला अकाउंट हेड ऑफिस तो क्लियर है, नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंट, और तीसरा, चौथा करंट एसेट अकाउंट हो गया, इसके अलावा कुछ और ट्रांजेक्शन बुक्स देख लो जो ब्रांच के वहां नहीं लग रहा, बुक्स में देखो, बुक में, यहाँ बुक में आपको ट्रांजेक्शन मिलेंगे, यहाँ पढ़ोगे इसमें ही मिल जाएगा आपको। ये देखो ये एक ट्रांजेक्शन, लेकिन ये गुड्स ब्रांच के पास है तो ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ये रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, ठीक है। ये तो आपका जनरल इंफॉर्मेशन है, और इन दोनों को तो आपने कर ही डाला, बात खत्म। और तीसरा, यहाँ पे तीसरा कुछ था ही नहीं, ये जो तीसरा था ये कुछ था ही नहीं, फालतू ले ली, ये दोनों, ये दूसरे का एक्सटेंशन है, ठीक है ना। ओके हो गया। अब किसके बुक्स में चलेंगे, हेड ऑफिस को ऐसे कैसे छोड़ देंगे, देखो हेड ऑफिस की बुक्स में सबसे प्राइमरी अकाउंट क्या हो जाता है, ब्रांच अकाउंट। अब यहाँ ब्रांच अकाउंट मतलब डेटर्स मेथड मत फॉलो कर लेना, हालांकि उसके जैसा ही होगा, बट उतना कुछ नहीं होगा, इन हेड ऑफिस बुक्स पहला अकाउंट बनेगा क्या, सॉरी ब्रांच अकाउंट, बनाओ बेटा फॉर्मेट बनाओ ब्रांच अकाउंट का। अब ब्रांच का कैरेक्टर क्या होगा बेटा, डेटर जैसा होगा, यानी डेबिट बैलेंस से, ठीक है। बताओ बैलेंस दिया हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का, 31536, ये आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आ गया, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो हेड ऑफिस ने किया, ब्रांच ने किया और रिकॉर्ड भी किया, और हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड नहीं किया हो तो क्या था, रेमिटेंस, फटाफट रेमिटेंस को रिकॉर्ड करो, किधर जाएगा रेमिटेंस, क्रेडिट में, क्योंकि पैसा तो चला गया, तो बाई रेमिटेंस इन ट्रांजिट, कितना था बेटा, तो होप सो क्लियर होगा, ये बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा, बोलो। Any other transaction? If there is any other transaction that hasn't been recorded by head office, हेड ऑफिस बड़ा तेज है, सब रिकॉर्ड करके बैठा, केवल ये रेमिटेंस नहीं रिकॉर्ड किया था, देख लो आप पूरा क्वेश्चन की लाइन पढ़ लो अगर आपको डाउट लगता है तो।
बन गया ये, एक ही अकाउंट था, एक ही ट्रांजेक्शन था, रेमिटेंस है, यहाँ बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो बात। ठीक है बेटा, अकाउंट क्लोज हो गया। इसके बाद अगर तुम्हें रेमिटेंस इन ट्रांजिट मिल ही गया तो एक अकाउंट तो इसी का बनता है तुम्हारे लिए। क्या लिखोगे? रेमिटेंस इन ट्रांजिट के लिए डेबिट क्रेडिट में जाओगे, लिखोगे बाई ब्रांच, और डेबिट में क्या लिख दोगे? टू बैलेंस कैरी डाउन लिख दो, क्या दिक्कत है? उल्टा बोल दिया, ठीक है, उसको सही कर लो, ठीक है, टू ब्रांच बाई बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। चलो कोई नहीं, कभी कभार मैं गलत बोल सकता हूँ, तुम्हें सही याद रहना चाहिए, बोलने में हो जाता है ना। बोली हुई चीज को तो करेक्ट कर देंगे, लेकिन लिख के सबमिट करके आ जाएंगे तो करेक्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्त, हो गया ये भी। अच्छा, और कौन सा अकाउंट लगता है बन जाएगा? हेड ऑफिस लोडिंग पे है। कौन सा अकाउंट? स्टॉक रिजर्व, मैं बताऊंगा ही नहीं, मैंने अभी बोला इतना फालतू अकाउंट है। क्या करना होता है बताना बेटा, कृति बताओ क्या करना होता है स्टॉक रिजर्व के साथ? लोडिंग अमाउंट किसके किसके ऊपर निकालेंगे हम? भेजे हैं पे नहीं होता, स्टॉक रिजर्व वर्ड यूज किया ना आपने। आपने क्या यूज किया? स्टॉक रिजर्व। तो जो स्टॉक होता है उसकी लोडिंग केवल देखनी है। देखो इसीलिए मैं बोला था कि बना नहीं रहा हूं, लेकिन ध्यान दो। स्टॉक रिजर्व किसके लिए होता है? जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, केवल उस पर ध्यान देना है, उसकी लोडिंग को हमें करना है एडजस्ट, बस इतने पे ध्यान देना। अब बता दो कितना आएगा। वही स्टॉक है, ये जज्बात नहीं हो रहा थोड़ा सा? जो भेजे हैं सेल नहीं हुए, स्टॉक बोलते हैं इसको चाचा, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ओपनिंग स्टॉक कितना था देख लो, रिजर्व निकालो, बैलेंस दे रखा है। क्वेश्चन ये खुद ही सॉल्व भी कर लेता है यार। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दे रखा है भाई, क्लोजिंग स्टॉक दिया है नहीं दिया है? इंफॉर्मेशन देखो, दिया होगा। ये तो हमारा ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग स्टॉक में कुछ दिया है? ये रहा ना स्टॉक, यार लगाओ इस पे रेट। फालतू चीज दिमाग लगा रहा है यार ये तो। हम्म, देख लो, अगर सेम सबका सेम आ रहा है तो लिख लो। ओपनिंग वाला किधर ले जाओगे? पीएनएल में, क्लोजिंग वाला भी पीएनएल में। बोलो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, देखो ये बोथ द फॉर्म्स बैलेंसिंग फिगर रेवेन्यू अकाउंट बन रहा है ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बनाते हैं ना, रेवेन्यू अकाउंट। यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट बना रहा है, देखो ध्यान से, बैलेंस भी रेवेन्यू अकाउंट लिख के दे रहा है, पीएनएल अकाउंट नहीं लिख रहा है, तो आप ये लिख लेना। वही है रेवेन्यू अकाउंट, वही है, पीएनएल नहीं लिखना, रेवेन्यू अकाउंट लिखना, याद रखना। तो क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखोगे? अब दोनों का पता तो है, दोनों साइड हम क्या लिख देते हैं? रेवेन्यू अकाउंट दोनों साइड उल्टा कर देना। नहीं समझ में आया? नेट बैलेंस मत करना, अभी स्टॉक रिजर्व में बताया था जो बताया था। ठीक है, मॉड्यूल ने किया है क्या? ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा, मॉड्यूल ने किया है ना, एक्सप्रेशन से समझ आ रहा था कुछ गड़बड़ है मेरी तरफ, जो वैसे देख के उसके उसकी बात मत करो बेटा, वो तो 10 काम कर देगा, बाद में पलटी मार जाएगा। अभी इतनी बवाल चल रहा है, मैं बताया था ना तुम्हें, इतना लड़ाई चल रहा है आईसीआई से लोगों का। आईसीआई काम काम तो बड़े खतरनाक कर ही रखे हैं। कैश फ्लो के चैप्टर को आपको दो मॉड्यूल में दो जगह दिया होगा नए सिलेबस में ना, दो जगह चैप्टर दिया है, और कई जगह अपनी खुद की लिखी हुई बात को गलत साबित किया है। मतलब कंसेप्ट में जो एएस में लिखा है साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन में कहता है मैं नहीं मानता। मतलब ऐसा वाला एटीट्यूड है कि लिखा हुआ लिक्विड एस, लिक्विड इन्वेस्टमेंट, कहता है ये आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा। लिक्विड वर्ड यूज कर लिया, इन्वेस्टमेंट है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मतलब आप उसको इतना भी नहीं आप समझोगे तो फिर मतलब ही नहीं है कुछ। तो जस्टिफिकेशन के बगैर डायरेक्ट लिखता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या कर सकते हो, उसका कुछ नहीं होना। ठीक है, नए जितने चीजों को ऐड किया उसमें ही गड़बड़ कर रखा, पुराने वाले सब सही कर रखे थे उसने, नया ऐड किया तो नए वाले में करेक्शन करेगा 2-3 साल लगा के। सर अभी आपने कौन सा अकाउंट बना लिया? स्टॉक रिजर्व, मुझे लगता है एकदम प्रॉपर बन गया होगा। अब स्टॉक रिजर्व अकाउंट में आपने कुछ शब्द यूज किया, कौन सा अकाउंट यूज किया? रेवेन्यू अकाउंट दे तो रखा है बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट है। ये क्रेडिट बैलेंस है, रेवेन्यू वैसे भी क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट साइड में लिख देना बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 4 3 4 5 6 7, ये नहीं, अच्छा ये लिख दिया मैंने, सॉरी।
अच्छा ये क्या नंबर दे रखा है देख रहे हो, काउंटिंग कर रखी है इसने, 4 3, ये रिवर्स काउंटिंग है, 2 1 0। मतलब क्वेश्चन बनाना मतलब खुराफात करने के लिए बनाया गया क्वेश्चन, देख रहे हो, मतलब नंबर देख के लग रहा है यार ये क्या बनाया है क्वेश्चन ने। 4 3 2 1 0 और 3 4 5 6 7, सही है, बढ़िया, मजेदार है फिर तो। अच्छा इसमें क्या करना, दोनों स्टॉक रिजर्व को क्रॉस पोस्टिंग कर दो, बात खत्म, उसके बाद बैलेंस निकाल दो, खत्म। इतना काम कर दिया होगा, किया ही नहीं किया, ऐसे खाली बैठे हो, अच्छे नहीं लग रहे हो खाली बैठे हुए, अगर खाली बैठे हो तो नेक्स्ट अकाउंट की तरफ जाओ। आप कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट रह गया, एसेट लायबिलिटी में कोई फर्क तो पड़ा नहीं होगा, फिक्स्ड एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, नीचे देखो, इधर देख लो, कुछ अकाउंट में फर्क पड़ा हो देख लो, मेरे को तो नहीं लग रहा, मेरे को नहीं लग रहा किसी अकाउंट में बाकी होगा। भाई देखो ना, अपने पास ये बैलेंस क्या है, हिंट के लिए है आपके, जब आपने, और ये नीचे इन्फॉर्मेशन है, आपने देखा ब्रांच और हेड ऑफिस का अकाउंट दोनों काउंटर पार्ट में बनाएंगे, वो तो छोड़ दो, उसमें जो अकाउंट का नाम यूज कर दिया उसका अकाउंट भी ओपन कर लो। अब आपके इन बैलेंसेज में जहां भी फ्लक्चुएशन हुआ उसका अकाउंट तो बनाओगे, रेवेन्यू अकाउंट में हुआ था बना लिया, बोलो, ब्रांच के रेवेन्यू अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बात खत्म, क्योंकि उसके वहां पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। स्टॉक रिजर्व का बना लिया तुमने, हाँ या ना, और क्या था, करंट एसेट इसके वहां फर्क पड़ा था, इसके वहां नहीं पड़ा था, इसके वहां बना लिया, बस सिंपल, यही तो काम था यार। ठीक है, अब खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन, सॉल्व कर लिया आपने, पक्का है ना। दिक्कत आएगी, लेक्चर आज के आज अपलोड हो जाएगा, इसको रिवर्स करके फिर से देख लेना, मतलब इसी क्वेश्चन को पूरा पूरा फॉरवर्ड करके देख लेना, अपने आप क्लियर हो जाएगा, कुछ चीजें बताइए लिखी नहीं है मैक्सिमम चीजें, इजी था यार, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 11 थोड़ा सा बड़ा सा है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा, तो थोड़ी देर के लिए स्किप करें, छोटा क्वेश्चन पहले निपटा लें, ठीक है, थोड़ा ज्यादा। 12th क्वेश्चन पे आओ, चलिए। Affix of Kolkata has a branch at Delhi to which the goods are invoiced and supplied from Kolkata, but the cost thereof is not recorded in the head office books. On 31st March 2001, the branch balance sheet was as follows. ये branch की balance sheet, ठीक है भाई, एक हिंट यहाँ पे ध्यान देना, इसका यूज हो सकता है, थोड़ा अलग लग रहा है ना, क्या लिखा है बेटा ये, बोलो, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट था पहले, यानी बिल्डिंग ही समझ लो, उसको क्या कर दिया, क्लोज क्यों कर दिया, हेड ऑफिस को दे दिया, उसका अकाउंट अब कहाँ मेंटेन होता है, हेड ऑफिस के, ठीक है, ये इनकम्प्लीट वाला यही था ना शायद, हेडिंग तो था शायद इनकम्प्लीट, अच्छा 14 है, आगे पढ़ा ही नहीं अभी, पढ़ते देखते। ड्यूरिंग द 6 months ending 13 September 2001 the following transaction took place, 6 महीने का ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, ये आपका 31 मार्च का बैलेंस शीट है ब्रांच का, और ये 6 महीने के ट्रांजेक्शन है, क्या क्या है, सेल हुआ है 6 महीने में कितने का बेटा बता दो, 2,40,000 का, फिर क्या हुआ है, परचेज है 48,000 का, मैनेजर की सैलरी है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, वेजेस पे, डिस्काउंट अलाउड, ये आपके 6 महीने के ट्रांजेक्शन, और आगे और भी है, सैलरीज इंक्लूसिव ऑफ एडवांस 2,000 का। अब आपको इतना बताने की जरूरत तो नहीं लगता मुझे, कुछ दिक्कत होगी, एक आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट मिल रहा है, ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैंने, जनरल एक्सपेंस है, फायर इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर, ये भी एक एडजस्टमेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसमें कितने दिन का प्रीपेड इंश्योरेंस है बता दो, 6 मंथ, कैसे पता, 6 महीने का तो अकाउंट दिया है, तो 1 साल का पेमेंट कर रखा है। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट अर्न है, ये आपका कैश पे टू क्रेडिट, बिल्डिंग अकाउंट फर्दर पेमेंट है, यानी एडिशनल बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, कैश इन एंड कैश एट बैंक। आगे क्या लिखा है बेटा, सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट इन द डेली बुक्स, डेली क्या है, ब्रांच है, एंड ब्रांच बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट, किसके वहां अकाउंटिंग करनी है आपको बताना, अच्छा डेली बुक्स में, दिल्ली क्या है, एफएक्स कोलकाता, दिल्ली ब्रांच ही है, ठीक है ना, तो आपको ब्रांच में ही केवल काम करना है,
केवल ब्रांच के वहां काम करना है, किसी के वहां कुछ नहीं, हेड ऑफिस से कोई लेना देना, ठीक है। बोलो बेटा। अच्छा कुछ और जाते जाते बोल गया, जर्नल एंट्रीज। तो मेरे भाई जर्नल जैसा तो नहीं है, बस एडजस्टमेंट एंट्रीज दिख रहा है मुझे, जर्नल तो नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्रीज यही है, ये एडवांस सैलरी का एडजस्टमेंट करना, प्रीपेड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट करना। तो बताओ फटाफट, एडवांस सैलरी का एडजस्टमेंट पहले बताओ। एडवांस एक्सपेंसेस का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का है क्या है, प्रीपेड टू एक्सपेंसेस, यही तो पढ़ते हो। अरे 11th क्लास फाउंडेशन ये सब मिलके पढ़ा होगा। क्या पढ़ते हैं, एडवांस अगर पेमेंट करते हो तो क्या करते हो, क्योंकि हमारा क्या होता है, एडवांस एसेट होता है। आपको बचपन से सिखाया एक चीज, तब अगर बचपन में थे मतलब फाउंडेशन, अगर नहीं थे तो बुढ़ापे में भी सीख लो। अगर एडवांस दिया है तो एसेट, एडवांस लिया है तो, इतने से ज्यादा एडवांस का और कुछ होता नहीं किसी भी तरीके का एडवांस। तो अब इसकी एंट्री आपको पास करनी है, एक काम करो फटाफट लिख लेते हैं एंट्री के बारे में यार। पहला तो एंट्री खत्म करते हैं, फालतू काम था यार ये। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज में एक्चुअली एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहली एंट्री क्या है, यही प्रीपेड लिख दो ना, गुस्सा तो नहीं हो ना, एडवांस लिखना जरूरी नहीं है ना मेरे लिए। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ये तो बहुत आसान था सर। कितना बेटा, 2000 हो गया, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्या था, वो इंश्योरेंस का क्या होगा बेटा, उसका क्या फंडा है, सेम ही तो है, वो भी क्या प्रीपेड ही तो है। कितने दिन का प्रीपेड है बताओगे, नहीं 1 साल का प्रीपेड नहीं, 6 महीने का प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, एकदम सिंपल। कितना बेटा, अच्छा साल का पेमेंट कितना था, तो 6 महीने का। तो सुन के तो जवाब दिया करो यार, मैंने पूछा साल का पेमेंट कितना था, कहते 1600। 6 महीने का कितना है, कहते 1600। वहां पे 1600 लिखा है ना, 32 तो लिखा है ना। तो बोलना भी तो सुन। अच्छा एक बात बताओ, मेरा सवाल जो होगा मैं तो वही सोच के आंसर की उम्मीद करूंगा ना। तुम फाइनल आंसर बोल के बैठो, मैं पूछ रहा हूँ कि साल का कितना, कहता 1600, मैं 800 लिखने जा रहा था, फिर दोनों में तुमने 1600 बोला था। और तुम अकेले नहीं हो मेरे दोस्त, इधर से भी 1600 की आवाज आई थी। 1600 साल का है, कब का है ये, 6 महीने का एडवांस है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। अब कोई और एडजस्टमेंट एंट्री हो तो बता दो मुझे, जल्दी से जवाब बोलो बेटा। वो आपका एडजस्टमेंट थोड़ी ना, बिल्डिंग है वो तो हेड ऑफिस के वहां ही अकाउंट मेंटेन होता है, ऊपर देखा था ना। बिल्डिंग का अकाउंट किसके वहां जाता है, हेड ऑफिस के वहां, ठीक है। इतने तक ओके रखो। अब जो भी ये चीजें है ना, क्योंकि ये डिपेंडेंट ब्रांच होते हैं, एंट्री मांगा है, तो पूरा जो ये ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्रांच की उसको उठा के फेंक देना किसके पास, दे देना किसको, हेड ऑफिस। एट द एंड आपने क्या पढ़ा था डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में बताओ। इट विल प्रोवाइड ऑल द इनपुट्स, सारा अकाउंट भेज देगा, और वो ब्रांच हेड ऑफिस ही पूरा फाइनल अकाउंट पूरा डिटेल वही मेंटेन करेगा, यही तो है, पक्का ना। अब मुझे बता दो फटाफट कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके डेबिट वाले आइटम है, डेबिट वाले आइटम बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन में से यहां से ये पूरा बैलेंस शीट से लेके परचेज होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट पेजेज होगा, हाँ सर। नेक्स्ट ये भी सैलरी, अच्छा इधर पहले देते हैं, चलो मैनेजर सैलरी, देन डिस्काउंट अलाउड, देन ये सारे किधर वाले आइटम, डेबिट वाले। कुछ और है, नॉमिनल अकाउंट पहले पकड़ो, पहले नॉमिनल अकाउंट पकड़ो, 4 एंट्री में भेजेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंसेस को भेजेंगे, इनकम को भेजेंगे, एसेट को भेजेंगे, लाइबिलिटीज को भेजेंगे, किसके पास, हेड ऑफिस के पास, ब्रांच के बुक्स में से। तो पहले आप एक्सपेंसेस को पकड़ो। और सही, अब एक बात बताओ,
आपके बुक्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड है, खत्म करने जा रहे हो हेड ऑफिस को लेकर, क्या करोगे? सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे, डेबिट में पहुंच जाएगा हेड ऑफिस। तो एंट्री लिखोगे, हेड ऑफिस डेबिट लिखो, एंट्री कर लो ना, साथ के साथ कर लो, खत्म करो। मैंने क्या बोला था, यहीं पे प्रिपेयर करना है हमें, एंट्री लिखते जाओ, टाइम बच जाएगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा। हेड ऑफिस डेबिट कर लो, रिवीजन रिवीजन की तरह लो इसको। आप इसको ये मत लो कि एकदम फ्रेश क्लास की तरह लो, इसको रिवीजन की तरह लो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की आदत डालो। बता तो मैं फिर भी डिटेल में रहा हूँ, ठीक है बेटा, एक एक करके लिखना, फटाफट लिखना। सबसे पहले क्या लिखोगे, हेड ऑफिस डेबिट कर लो, अमाउंट मत लिखना कितना आएगा, वो दो एंट्री है जो करनी है, तो तुम्हारा एडजस्टमेंट ये तो रहेगा ही। इसके बाद लिखो हेड ऑफिस डेबिट, और एक एक करके सब लिखना शुरू करो। परचेज, टू परचेज कितना है, 48,000। टू परचेज 48,000। टू वेजेज, लिखते जाओ ना, लिख क्यों नहीं रहा? अच्छा समझ लिया, नहीं मैनेजर सैलरी 4800। नेक्स्ट, नहीं ये नहीं आएगा, सॉरी, ये डिस्काउंट अलाउड, गलत बात कर दिया, डिस्काउंट अलाउड 8,000। नेक्स्ट, और है ना, सैलरी कितना लिखोगे बताना, 4400, वेरी गुड। जनरल एक्सपेंसेस 1600। व्हाट अबाउट फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1600, क्यों? ये पूरे साल का था, इतना ही तो था शायद, इतना ही था ना, बाकी सब तो नहीं है, एक्सपेंस नहीं है बाकी कोई, हो गया काम, जोड़ के लिख लो हेड ऑफिस के अकाउंट में। बेटा लिखो, लिखने की आदत डालो, जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा। टोटल कितना रहा बताना, लिख लो इसको, चेक कर लेना बाकी लोग, एक ने बताया, बाकी को क्रॉस चेक करना, इसलिए बोल रहा हूँ टोटल देख लेना, अलग आ रहा हो तो बता देना भाई। 88,400 भाई ने जवाब दिया, बाकी आप लोग अपना क्रॉस चेक कर लेना। चले बेटा, डन है यहाँ तक, निष्ठा डन, पक्का। अब किसकी बारी है, इनकम्स की बारी है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट तो खत्म करने ही होते हैं ना, थोड़ा ट्विस्ट रहेगा, ध्यान से सुनना। अब क्या है यहाँ पे इनकम में, एक तो आपको मिल गया ये सेल्स, दूसरा मिल गया डिस्काउंट अर्नड, बाकी सब आपके पास कुछ भी नहीं है भाई, यही है दो, ये दोनों को क्या एंट्री बनेगी बेटा बताओ, एकता, इन दोनों की एंट्री बताओ, दोनों पॉइंट्स की, सेल्स और डिस्काउंट के लिए। हाँ, डेबिट टू, टू टू, कौन लेंगे, गुड। मतलब हेजिटेट क्यों करते हो यार तुम लोग? एक बार मैं गलत भी बोल दो, जल्दी से बोलो, गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेंगे। क्या एंट्री बनी बेटा, जैसे एक्सपेंसेस हेड ऑफिस लेके गया था, वैसे इनकम को भी कौन लेके गया है, हेड ऑफिस। एंड आई होप यू ऑल आर ओके विद दैट, श्योर, बोलो, है ना? आगे बढ़े, नेक्स्ट, एसेट और लायबिलिटी। जरा रुक जाओ, ताओ मैं बताओ ना, एसेट लायबिलिटी पूरा मत फेंक देना। एसेट लायबिलिटी के लिए हिंट दिया था, ये जरा बैलेंस शीट देखना जरा, ये नालायक कहता है सारे एसेट मैं रखूंगा, बस ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, यानी ये कौन सा एसेट देता है हेड ऑफिस को रिकॉर्ड करने के लिए, बिल्डिंग। तो हम क्या करेंगे, केवल ये एक्सटेंशन टू बिल्डिंग दिया है ना, बिल्डिंग फर्दर, यही वाला भेजेंगे। बोलो क्या एंट्री होगी, हेड ऑफिस डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, गुड, गॉट दिस। सारे क्यों नहीं भेजे भाई, ब्रांच बाकी एसेट्स खुद मेंटेन करता है, अगर ये नहीं लिखा होता तो हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि सारा एसेट लायबिलिटी का अकाउंट कौन मेंटेन करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या मानना है, मान रहे हैं, अजम्पशन है या क्लियर दिख रहा है, आइडेंटिफिएबल है, आइडेंटिफिएबल है, क्लियर कट मेंशन है वहां पे, एंट्रीज यही थी बेटा। चले,
मांगा क्या था? सेट आउट हेड ऑफिस अकाउंट इन डेली बुक्स। अब ये जो तुमने जर्नल एंट्री अभी छापी है ना, छापती ना जर्नल एंट्री, ये रहा हेड ऑफिस बैलेंस, रहा ये रहा ना ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस बैलेंस कितना है। देखो तुमसे क्वेश्चन करवा रहा हूं, तुमसे हो रहा है तो समझो क्वेश्चन इजी है। बिना मेरे लिखे एक भी वर्ड अभी इस क्वेश्चन के लिए नहीं लिखा, केवल 2 एंट्री लिखी जो भी फालतू थी, वो भी तुमको आती थी। हेड ऑफिस अकाउंट मांगा, मेरी बात सुनना सभी लोग ध्यान से, एक फटाक से फॉर्मेट बना दो तो हेड ऑफिस का, ज्यादा बड़ा मत करना, 4-5 लाइन 10 लाइन तक जाना, जरूरत पड़ी तो देखेंगे। करें, ये बैलेंस है हेड ऑफिस का ब्रांच के बुक्स में, डेबिट साइड जाएगा बैलेंस या क्रेडिट में? हेड ऑफिस का बैलेंस लायबिलिटी साइड जाएगा, क्रेडिट में जाएगा भाई। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो हेड ऑफिस अकाउंट में, कितना बेटा? अब मुझे समझ नहीं आ रहा, जरा तुम बताओ क्या तुमने जर्नल एंट्री पास करी इसके ऊपर? उन सारे जर्नल एंट्री में काउंटर पार्ट में हेड ऑफिस खेला है ना, तो क्या जर्नल से लेजर बनाया कभी जिंदगी में? बस वही काम करना रह गया है। तो पहली एंट्री हेड ऑफिस को यूज करते इतने सारे एक्सपेंसेस लिखे थे, हेड ऑफिस डेबिट टू सारे एक्सपेंसेस, तो किधर ले जाओगे? डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस का नाम लिख दो। मन कर रहा हो तो सेंट्री एक्सपेंसेस लिख के काम चला लो, टोटल में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आलस आ रहा हो तो। ठीक है सर, बुक का तो पता नहीं, बुक तो यही करता है। देखो बुक कर रहा है, लेकिन एग्जाम में तुम मत करो, आप बुक करने दो, बुक जो कर रहा है, क्योंकि तुम कुछ बुक हो जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी। विल बी बुक्ड अंडर चार्जेस। ठीक है बेटा, सारे एक्सपेंसेस लीजिए। इनकम कितने गए थे? दो। दो इनकम, सेल्स और डिस्काउंटेड, किधर जाएंगे इसको लेकर? क्रेडिट में लिख दीजिए, फिर बैलेंसिंग फिगर उठा लीजिए। नहीं, एक बिल्डिंग भी गया था ना शायद, किधर लिखा था बिल्डिंग, तो लिख दो। हो गया बेटा, बता दो मुझे। एकदम सिंपल क्वेश्चन, तुम लोग साथ में कॉपी पेन लेके बैठो, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। डन है यहाँ तक? वेट करो, रेमिटेंस देखो, अब जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था हेड ऑफिस ब्रांच ने रिकॉर्ड किया होगा रेमिटेंस, तू एक ही जगह कंफ्यूज हो रहा बेटा, थोड़ा ध्यान से, या तो रट्टा मार ले अब, 3 बार हो गया 4 बार हो गया, रट्टा मार ले। रेमिटेंस कौन रिकॉर्ड कर रखा होता है? ब्रांच। हाँ, किसने रिकॉर्ड कर रखा होगा? ब्रांच ने। किसने नहीं किया है? ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना फिर, कहाँ लिखा कहाँ है? तो ये रहा, ओके। अच्छा वो क्लियर हो गया ना वो वाला, मुझे लगा रेमिटेंस इंटर, ठीक है ये लिख दो, रेमिटेंस दे दिया, माइनस कर लो। किधर लिखोगे रेमिटेंस ये बताना। हाँ गुड। मुझे लगा रेमिटेंस इन ट्रांजिट था, फिर तो तेरा कंसेप्ट ठीक हो गया। पिछले वाले में 2-3 बार तूने गड़बड़ की ना, तो उसके बाद दिमाग में बैठ गया रेमिटेंस में गड़बड़ आ रहा है। कोई नहीं, ठीक है यहाँ तक हो गया। हेड ऑफिस का अकाउंट डन, बैलेंस निकाल लो कुछ होगा तो। हो जाएगा। अब आपको करना क्या है यार, बताना जरा। बैलेंस शीट पुरानी दिख रही है, जो अकाउंट दिख रहे हैं उनके बैलेंसेज अगर इसमें हो रहे हैं तो उनको बदल दो। भाई एक बात बताओ, यहाँ क्या दिख रहा है बैलेंस शीट में सबसे पहले? क्रेडिटर। क्या कोई क्रेडिटर में चेंज दिखा आपको इधर? ये इधर देखो, इस ट्रांजेक्शन में कहीं क्रेडिटर में चेंज दिख रहा है? बताओ मुझे, बोलो सर। कैश पेड, और ये है इधर, किधर परचेज किधर को गया? ये रहा क्रेडिटर के अकाउंट में, तो यही जाएगा। अगर बड़ा मन कर रहा है लिखने का, वर्किंग नोट बनाने का, मानो बना लो भाई। मैं कहता सीधा चल रहा है, इतना आसान चीजों का वर्किंग नोट आपकी मर्जी बनाएगा। एक बात बताओ, हाँ बना लो वर्किंग नोट, मतलब अभी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे तो तुम्हें बनाना है एग्जाम में,
वर्किंग नोट में तुम्हारा मन करता है क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ, तुम्हारा मन करता है स्टेटमेंट बनाओ, लेकिन बनाना जरूर, लेकिन यहाँ पे तो तुम कैलकुलेटर पे जा सकते हो ना। बताओ मुझे जरा फटाफट शुरू करना। क्रेडिटर का बैलेंस कितना है? 40,000। उठाओ उसको, 40,000 उठाओ कैलकुलेटर पे। प्लस देखो परचेज किया, परचेज को क्या करोगे? ऐड। बहुत अच्छे, ऐड करो 48,000, जल्दी से ऐड करो। कितना ऐड हो गया? 48, 88 टोटल आ गया तुम्हारे बुक्स में। हाँ, नो 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 नो, देन नहीं नहीं, कैश पेड के अलावा डिस्काउंट अर्न्ड उसी के ऊपर है, ये दोनों माइनस होगा मेरे भाई। वही खोज रहा था, डिस्काउंट डिस्काउंट, लेकिन फिर वही जस्ट दोनों माइनस करो, कितना बचा? जो भी आ गया तुम्हारा क्या है? क्रेडिटर का बैलेंस है, नई बैलेंस शीट में ले जाओ। छोटा सा फॉर्मेट खींचो ना कॉपी पे, ऐसे बैलेंस शीट लिख, बैलेंस शीट लिख के फॉर्मेट खींचो। क्रेडिटर्स कितना आ गया? 26,800। ठीक है, यहाँ पे हेड ऑफिस तुमने ऑलरेडी निकाल लिया था, वो बता दो। हेड ऑफिस बैलेंस निकाला था तुमने, अकाउंट बना है 27, क्रॉस चेक कर लेना बाकी लोग। अच्छा, और क्या था सर जो पहले है? डेटर बैलेंस, इसको भी सेम तरीके से निपटाएंगे सर। डेटर 2 लाख का है, 2 लाख में सेल जोड़ लो, कितना? 440 हो गया। डिस्काउंट अलाउड माइनस करो, कलेक्शन माइनस करो, ये दोनों फटाफट माइनस करो। याद रखना इसका वर्किंग नोट आपको बनाना है ना अपने। 272 के अलावा इधर कुछ देख लो, अगर मिल रहा है तो। नहीं दिख रहा है, लिख लो डेटर का 272। इधर आएगा एसेट साइड में, डेटर आ गया 272,000। क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मुझे पक्का। नेक्स्ट क्या है बेटा? ये देखो इधर। अच्छा, ये बिल्डिंग लाओगे क्या यहाँ पे? नहीं। कैश एट बैंक कितना है बेटा? कोई चेंजेस आ रहे हैं? तो मैंने किया ही नहीं, मैंने प्लस माइनस तुमसे करवाया। 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस, 240 का परचेज सेल, कितना हो गया? इसमें माइनस कर दो ये डिस्काउंट अलाउड और कलेक्शन। 272 आ रहा है ना? चल, कैश एट बैंक है, कितना है? पहले 8,000 था और अब 28,000 है, तो कितना हो गया? बताओ बताओ। 28,000 ही होगा। अरे अब 28,000 हो गया तो कितना लिखेंगे? 28,000 है। पूछने के बाद हंसी सी ले रहा था कि देखो कितने लोग जोड़ते हो, अब जोड़ा भी तुम लोगों ने, सही है। कितना हो गया बैलेंस? 28,000 हो गया ना, ये तो बैलेंस दे रखा है ना, ये थोड़ी ना बोला कि कैश चल के आया है, कैश एट बैंक लिखा है। अच्छा, मजे की बात, कैश इन हैंड ये नहीं दे रखा होता ना, तो शायद थोड़ी सी तुम्हारे लिए परेशानी बढ़ती, तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ता बस। कितना ओके है बताओ? और कुछ आएगा? हाँ, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। प्रीपेड एक्सपेंसेस में प्रीपेड सैलरी और प्रीपेड सैलरी 2,000, इंश्योरेंस 1,600। कसम से कुछ और बता दो यार, है कुछ तो बता दो। मेरे हिसाब से बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, एग्जैक्टली टैली होना चाहिए। मैच करा, बराबर आ रहा है, यहीं पे टोटल करो, सामने दिख तो रहा है। ठीक है, इतना घटिया बैलेंस शीट बनाया मैंने, लेकिन साफ सुथरा तो तुम कर लोगे। बताओ। आ रहा, मैच कर रहा है। और क्या मांगा था कुछ? सही है ना, कंप्लीट है। गुड। देखो, एक्स्ट्रा प्रेशर घर पे नहीं जाएगा, तुम्हारा काम मैक्सिमम यही होगा, घर पे जाके गो थ्रू कर लोगे, काम हो गया। जो नहीं लिख रहा है वो घर पे जाके लिखेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहीं लिख के जाओ घर पे, अब वो रिवाइज रिविजन जैसा होता है। ठीक है ना? ठीक है, सही है। ये क्या बन गया? मांगा था इसने? इतना टाइम है इसके पास? मांगा था क्या? सही है यार। हाँ, ये जरूर बना लेना, क्या हेड ऑफिस तो बनाया तुमने। नहीं, वर्किंग नोट में ये बना लेना, डेटर और क्रेडिटर का ये बना लेना, अकाउंट बना लेना, ये इजी था वैसे तो, बट अकाउंट बना लेना। ये क्वेश्चन उसी बुक से है, ट्रायल बैलेंस है।
सिमिलर लग रहा है क्या ये क्वेश्चन? देखो तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी पिछला किया है, बस टारगेट उल्टा हो गया। ये ब्रांच करेंट अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस थ्रू जर्नल एंट्री। ब्रांच के इंफॉर्मेशन को आप अपने वहां ला रहे हो, तो पहले हमने अभी किसके वहां एंट्री करी थी? ब्रांच के वहां। अब किसके वहां एंट्री करेंगे? तो अब अगर वही एंट्री अगर मुझे करने, मान लो मुझे सारे एक्सपेंसेस ब्रांच के लेके आने अपने वहां, क्या एंट्री करूंगा मैं? एक्सपेंसेस डेबिट टू ब्रांच हो जाएगा। इनकम लाऊंगा तो क्या करूंगा? तुम्हारी नहीं, मेरी इनकम है, क्या करूंगा? ब्रांच डेबिट टू इनकम। एसेट लाऊंगा तो क्या करूंगा? एसेट डेबिट टू ब्रांच। लायबिलिटी लाऊंगा तो ब्रांच डेबिट टू लायबिलिटी। समझ में आ गया? तो ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जो बोलता है, ये रहा ट्रायल बैलेंस, देखो ये रहा ब्रांच का ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना? ये तो हेड ऑफिस का, ब्रांच का कहाँ है? ये नीचे है, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कहाँ चला गया, अभी बोल तो वही रहा। सर ये रहा, देखो ध्यान से। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट है तो पहले हम उसकी एंट्री करेंगे हेड ऑफिस के बुक्स में, ठीक है ना? याद है अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। तो लेट्स गो फॉर दैट, एक बार डिस्कस करते हैं इस पे। द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेज ऑफ करंट अकाउंट इन द टू सेट्स ऑफ बुक्स इज अकाउंटेड एज फॉलो। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये जो बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है ना बच्चा, क्या बात का डिफरेंस आ रहा है? हेड ऑफिस को देना है कितने रुपए? 1,29,010 रुपीज, और हेड ऑफिस कह रहा मुझे लेना है कितने रुपए? डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों एक ही जैसे। तो इसका रिकंसिलिएशन का पॉइंट दे रखा है, cash remitted by branch on 31st December 2001 but received by head office on 1st January। तो आप मानकर चलोगे not received, याद आया? ये 3,000 ये क्या है? रेमिटेंस इन ट्रांजिट है। हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा नहीं करेगा? करेगा, गुड। करेगा ना? एंट्री क्या करेगा? टू ब्रांच। डन है? शुरू करो ना, जर्नल एंट्री तो शायद मांगा था ना। लिखो पहले जर्नल एंट्रीज, लिखो लिखो, शुरू कर। ये घर से करोगे? बोलो बोलो, इच्छा है तुम्हारी? दो एडजस्टमेंट है, ज्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं दिया पिछले वाले में, तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, घर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये पहली एंट्री होगी भाई। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्वेश्चन का ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं समझा दूंगा। हो सकता है सॉल्यूशन को रेफर करके थोड़ा सा समझा दूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, डायरेक्ट करा दूंगा सॉल्यूशन से, लेकिन ये वाला क्लियर हो गया ना? क्या एंट्री करेगा हेड ऑफिस? रेमिटेंस इन ट्रांजिट टू ब्रांच। अच्छा, इसके बाद एडजस्टमेंट स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम द हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन द ब्रांच बुक्स एज ब्रांच मैनेजर डिक्लाइंड टू एडमिट द लायबिलिटी नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। भाई बड़ा खतरनाक लाइन हो गया यार। गुड्स भेजा था, रास्ते में चोरी हो गया, चोरी होने के बाद मैंने ब्रांच के ऊपर चार्ज कर दिया, तेरे खर्चे तो उससे रिकवर कराऊंगा। ब्रांच मैनेजर करता मुझे मतलब नहीं है, तुम समझो। अच्छा, उसका ये बोलना तो ब्रांच साइड हो गया। अब ये बात खत्म हो गई, हमने क्या लिख के भेज, जब गुड्स भेजा था तो क्या लिख के भेजा था? बोलो ना यार, ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, यही तो लिखा था, यही तो लिखा था ना। ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू, और वो हो गया रास्ते में लॉस्ट। लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? हेड ऑफिस को। मेरा लॉस, हेड ऑफिस मानो खुद को, मेरा लॉस क्या करूंगा? लॉस इन ट्रांजिट डेबिट, खत्म। और टू, पहले किसको डेबिट कर रखा था? ब्रांच को। भेजते वक्त किसको डेबिट किया था? वो मांग रहा लाइबिलिटी, नहीं तो क्या करोगे? ब्रांच को क्रेडिट कर दोगे, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? लॉस इन ट्रांजिट डेबिट टू, ठीक है? चिंता मत करो। अच्छा, जिनको डिटेल में इसको इस तरीके के क्वेश्चन ढेर सारे करने हैं, तुम्हारे बुक में लिमिटेड क्वेश्चंस है ब्रांच के, बहुत ज्यादा डिटेल में ब्रांच करना है ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, तो ओल्ड सिलेबस के लेक्चर्स जो पढ़े उसमें सारे क्वेश्चन कवर है, मैंने सारे क्वेश्चन उसमें कवर करा है। इसमें तो दो ही एडजस्टमेंट, उसमें और भी थे, तो वो उसको। लेकिन अगर आपको अपने इस न्यू सिलेबस के हिसाब से करना तो इतना एनफ है आपके लिए, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? छोटा सा तो वेटेज कवर करता है इतना, ओके इतना। दो एंट्री हो गई, अब हो गया बैलेंस, वैलेंस चेंज हो गया थोड़ा बहुत। अब हमें क्या करना है? पूरा ट्रायल बैलेंस उड़ा के ले आना है यहाँ पे, ध्यान से देखो। कुछ है ही नहीं यार, गिनती के तो पॉइंट है यार इसमें। देखो क्या, कुछ नहीं करना, दो एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, ये एंट्री खत्म हो, बस बात खत्म। और ये इनकॉर्पोरेशन है ना,
पीएनएल प्रॉफिट निकाल के दिया है। अब जो तुम नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे थे उसमें प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया था, क्या लिख के देता था, क्या लिख के देता था? ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस लिखा था, इनकम लिखा था, ये पूरा प्रॉफिट निकाल के दिया था। उसका प्रॉफिट अब मेरा प्रॉफिट, सीधा समझो। ब्रांच को डेबिट कर, अच्छा ब्रांच करेंट अकाउंट मतलब ब्रांच का अकाउंट, उसको डेबिट, उसका प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट हो गया, बात खत्म। भाई मैंने अभी क्या तुम्हें सिखाया, अगर एक्सपेंसेस और इनकम दिए होते तो मैं क्या लेके आता, एक्सपेंसेस लाता, इनकम लाता, वैसे ही नेट बैलेंस प्रॉफिट में आ जाता। बात समझ पाई? यहाँ कहता उसने प्रॉफिट दिया है तो हम प्रॉफिट ही उठा लेते हैं, नेट अमाउंट उठा लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक ही बात है ना दोनों तो। उसके बाद एसेट लेके आऊंगा, जितने भी एसेट ट्रायल बैलेंस में दिए, देखो ध्यान से, ये रहा 1 2 3 4, ये सारे एसेट्स मेरे पास आएंगे। चारों एसेट को क्या करूंगा मैं, अब मेरे एसेट है, चारों को क्या करूंगा, डेबिट। एक देखो 1 2 3 4, थोड़ा बहुत चेंज अगर होगा तो किस बात का होगा, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज करी है। लेकिन इनफैक्ट ये तो एडजस्टमेंट एंट्री बाद में करी, कोई चेंज नहीं है इसमें, डायरेक्ट चेंज कुछ नहीं है, ठीक है। तो पूरा उठा लाया, और उठा के लाया किसके नाम से लाया, ब्रांच को क्रेडिट कर देंगे, कोई दिक्कत, बोलो बच्चे। और फिर ब्रांच का जो ये लाइबिलिटी से, लाइबिलिटी क्या था, प्रॉफिट तो उठा लिया, ये लाइबिलिटी में एक ही लाइबिलिटी है 10,400, वो उठा लिया क्रेडिटर के नाम से। तो देखो ये कुछ नहीं, दिक्कत होना ही नहीं है यार, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। और फिर कहते हो सर ब्रांच करेंट अकाउंट बना दो, तो ब्रांच करेंट अकाउंट कैसे बनेगा, ये रहा ब्रांच, ये मत उठा लेना, ब्रांच करेंट अकाउंट, ये रहा बैलेंस, किधर लिखूंगा इसको, डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और एंट्रीज को चिपका दो, ये किधर जाएगा, क्रेडिट में, ये भी किधर जाएगा, क्रेडिट में, ये किधर जाएगा, डेबिट में, फिर ये जाएगा किधर, क्रेडिट में, ये फिर से डेबिट में। नेट बैलेंस जो आएगा वो देख लेना। इतना बेसिक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, है कि नहीं है, सिंपल है ये, बोलो। और दोनों साइड क्या हो जा रहा है, एकदम एकदम बराबर हो जा रहा है, देख लो, ठीक है ना। क्योंकि ब्रांच ने अपना सब कुछ जो भी रखा था सब तुम्हारे सामने ले आके तुम्हें दे दिया, तो तुम्हारा बैलेंस जीरो होना चाहिए, ब्रांच से सब कुछ मिलना ही नहीं है ना, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस मींस क्या, कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड ना, जितने बैलेंसेस है सारे ट्रायल बैलेंस में थे ना, सारा तो उठा के दे दिया, जो नहीं था वो एडजस्टमेंट के नाम से दे दिया। अब ब्रांच के पास देने के लिए कुछ बचा था, तो कोई बैलेंस आना ही नहीं चाहिए था, आ भी नहीं रहा है, ठीक है ना। और पीएनएल अकाउंट बनाने कह रहा है, हद है यार, पीएनएल अकाउंट में क्या बड़ी बात आ जाएगी, पीएनएल अकाउंट में कितना आया था वो लॉस माइनस कर दो, लॉस माइनस कर दो, अपने पीएनएल अकाउंट से लॉस माइनस कर दो, देख लो कितना था प्रॉफिट इसका, हेड ऑफिस का, दिया तो होगा 25,310, कहता उसने तो माना नहीं, अब प्रॉफिट मेरा है तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रॉफिट में से 1700 का लॉस माइनस कर दिया, 1700 का लॉस माइनस कर दिया अपने पीएनएल अकाउंट से। और ब्रांच का देखो अपना, फिर ये जो बाकी है करेंट ईयर का प्रॉफिट दे आया, देखो ध्यान से, ये पुराना प्रॉफिट है, करेंट ईयर का प्रॉफिट है वो देगा, उसमें दिया ऊपर क्वेश्चन में। और ये ब्रांच का प्रॉफिट है, कितना छोटा क्वेश्चन था देख लो, 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो क्या बेकार है ये, आराम से नंबर मिल रहे हैं इसके, आराम से नंबर मिल रहे हैं ना इसके। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा, पक्का, इसके बाद कितने रहते हैं, तो 11 और 14, बस ना, दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 11 है। इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो इट विल टेक सम टाइम ना, तो उसके लिए वापस आऊँ, क्या था इसमें इनकम्प्लीट में, क्या इसमें ऐड कर दिया था, कुछ नहीं, ज्यादा ऐड नहीं किया था। 1 मिनट में एक चीज पूछ लूं पहले, अगर कोई और क्लास रखी होगी तो मैं उसको ऑफ कर, दो क्वेश्चन को खत्म करा के फ्री करके भेजता हूँ। हाँ और भी है क्या इसके बाद भी, फॉरेन ब्रांच तो उसके साथ कवर कर लिया था, फॉरेन ब्रांच का लेक्चर भी दे दिया था जिस लोग नहीं आए थे, ठीक है। एक बार उसको देख के करना, तुम्हारे लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, और किसी को फॉरेन, तुम लोगों को फॉरेन ब्रांच करना है ना, तो जिसको भी फॉरेन ब्रांच करना होगा वो उसके लिए अलग क्लास, भाई वो एक क्लास तो एक्स्ट्रा जाएगी, लेकिन वो AS11 के साथ कराऊंगा, ठीक है। तो AS11 में हो सकता है नेक्स्ट क्लास में AS11 ही शुरू करा दूं, तो एक क्लास में पूरा AS11 कराऊंगा, उसमें तुम चाहो तो नहीं आओ चलेगा, क्योंकि AS11 तुमने उसमें पढ़ा था। लेकिन फॉरेन ब्रांच वाला जो लास्ट दो दूसरी क्लास चुनूंगा फॉरेन ब्रांच वाला, उसको उसको अटेंड कर लेना, ठीक है। हाँ नहीं होगा तब उसी लेके रहो, नहीं होगा अगर हो, जरा सा भी डाउट होता है, देखो बेटे आप सबको बोल रहा हूँ, जिसको जरा सा भी दिक्कत होता है, चाहे वो छोटा दिक्कत चाहे बड़ा दिक्कत हो, मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आप सबको पास कराने का,
तो अगर आपको छोटा दिक्कत बड़ा दिक्कत तो यार तो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपने पे किया है मुझे। ये खाली कहने की बात है कि मतलब ठीक है भाई आपने पैसे दिए, पैसे फ्री में कोई नहीं कुछ कर रहा है। ये सारे टीचर का ऑब्लिगेशन है कि आपके डाउट्स क्लियर करना। हाँ ऑब्वियसली डाउट होना चाहिए, बनाया होगा नहीं होना चाहिए कि मुझे आ रहा है पर जबरदस्ती डाउट पूछो थोड़ा सा, नहीं। डाउट होना चाहिए उस लेवल का, आप उसको पूछो। छोटा डाउट है कोई दिक्कत नहीं, हेजिटेट नहीं है, मैसेज डाल दो, जैसा देखूंगा रिस्पांस दे दूंगा। अगर मुझे लगता है मुझे ऑनलाइन या फोन पे रिस्पांस देना तो ठीक है, नहीं तो आप मिलोगे आओगे ही कहीं ना कहीं, मैं देख के उसमें बैठा के बता दूंगा। तो अपनी तरफ से कोई लापरवाही मत करना, मैं सबके भी हाथ पे बोल रहा हूँ, सारे टीचर्स के भी हाथ पे बोल रहा हूँ। कोई टीचर अगर इसको मना कर रहा मुझे बता देना, मैं पर्सनली बात कर लूंगा, ठीक है। कोई मना करने वाला नहीं है, वैसे मैं बता दूं कोई टीचर ऐसा है ही नहीं आपके पास, और इतने दिन से तो जान ही रहे हो, है ना, पहली बार तो नहीं मिले हो। जो पहली बार मिले हैं वो भी हो सकता है पहले से कुछ दो चार जान रहे हो, जो बाद में मिले वो भी, है ना निष्ठा। मतलब इतना तो पता है कि सारे टीचर्स इतने एक्टिव हैं कि आपको रिस्पांस तो देंगे ही। इस चीज पे ध्यान देना। हाँ ये हाँ, अब इतना मत सोचना कि हम व्हाट्सएप पे ही बैठे रहते 24 घंटे, है ना, कैसे फोन लिए बैठे रहते हैं। हाँ अभी फोन में थोड़ा बहुत चीजें चलती रहती है, बट वो कुछ और चलता रहता है, कभी ट्रेनिंग की एक्टिविटी चलती है थोड़ा बहुत, कभी क्लास में ऐसा होता है ना, कई बार हम पढ़ाते पढ़ाते और दो चार काम भी करते रहते हैं। तो वो सब नहीं है कि हम व्हाट्सएप खोले बैठे रहते हैं कि आपका मैसेज आया अभी रिप्लाई आएगा, नहीं आप अपना कर्तव्य पूरा करो, छोड़ दो हमारा कर्तव्य हम टाइम निकाल के पूरा कर लेंगे। हो सकता है कि रिप्लाई मैसेज के बाद ना देके अगले दिन मिल के ही दो, देखने के बाद भी, तो ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। अब मेरा मैसेज देख के इग्नोर किया, इसको तो ब्लॉक करेंगे, बेटा इसमें तेरा घाटा, आगे यू नो ठीक है। मैं 1 मिनट में आगे एक बार देख लेता हूँ क्लास, अगर मेरी कोई दूसरी होगी तो ऑफ करवा, 2 क्वेश्चन करा दूंगा उसके बाद तो काम हो गया। तो 2 क्वेश्चन का वो बड़ा है ना, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, लिख के कराऊं, चलो देखता हूँ यार, जैसे भी होगा ना कल से मैं आधे घंटे करना नहीं है, आधे घंटे की चीज के लिए क्लास होगा, है यार, है भी नहीं भी क्या बोलूं, जा यार। वाह, नहीं यार खाने तो कुछ नहीं चाहिए, एकदम पेट भरा हुआ है, वैसे भी खा खा के बैठ के पढ़ाना रहता है। और पता है जब से रिकॉर्डिंग का सिस्टम है तो खड़े भी रहेंगे तो यही खड़े रहना, बैठे रहेंगे तो यही बैठे रहना, तो क्या हो रहा है ना, उल्टा हमारा पेट बाहर आना शुरू हो गया। बोर्ड में पढ़ाऊंगा तो फिर तुम लोग बैकअप कहाँ से पाओगे दोस्त। एक काम करो, डीएसएलआर गले में लटका के बैठ जाओ, फिर डायरेक्ट लाइव रिकॉर्डिंग करो। मैं बोल रहा था इनको, मैंने बोला एटलीस्ट एक रूम ऐसा बनवाओ ना जहाँ पे पूरा केवल सेटअप रखो, बोर्ड में पढ़ा वो, उसमें और मजा आता मुझे। इसमें बहुत टेंशन होती है, बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है।
मतलब जो सरदर्द बोल रहा हूँ ना, अगर सुबह से ये 5वीं रिकॉर्डिंग है और 1 घंटा, एक क्लास ऑन एन एवरेज 2 घंटे की, 10 10 घंटे की रिकॉर्डिंग समझ लो, एक दिन मर जाना इंसान। और ये स्क्रीन देखने की आदत लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में जो हाल होता था ना हमारा, लॉकडाउन में पढ़ा पढ़ा के, वही हाल फिर से हो रहा है। लॉकडाउन लगा था, घर में बैठे थे, रूम बंद, सुबह में 9 बजे एंट्री करें, रात को 9 बजे तक क्लास लेनी है, बीच में भी ब्रेक लेते थे सिस्टम को रिलैक्स देने के लिए, और वहीं पे फैल जाते थे। इतना बुरा हाल होता था रात में। सर्वर कुछ नहीं, कोई बोल दे, अगर कोई मजाक में कोई छोटी सी बात बोलता तो मन करता था इसका खून कर, इतना गुस्सा आने लगा था। तो इरिटेशन होती थी सिस्टम देख देख के ना, सर में दर्द, कोई कुछ बोल देना, छोटी सी बात इतनी बड़ी लगती थी ना कि दो कई बार तो लड़ाइयां तक हुई थी कई लोगों से घर में, मतलब वो मत सोचो खाली वाइफ से हुई थी, घर में और भी लोगों से। हाँ, ये थैंक गॉड उस टाइम बच्चे दोनों नहीं थे लॉकडाउन में। कोई छोटा था ना, मतलब बहुत छोटा था, तो वो ऐसा नहीं था कि मुझे डिस्टर्ब करना। अब तो गुस्सा आके भी खून के घूंट पी के रह जाना पड़ता, उनको क्या ही मारना, क्या डांटना। सो एक क्वेश्चन का इसका ओवरव्यू दे दो, ट्राई करोगे तुम लोग? ओवरव्यू दे दो, घर पे ट्राई करोगे 14? फिर ट्राई तो कर लो। नहीं नहीं, मतलब समझो ना, जब मैं पूछू तो मतलब हाँ। यार ये तो मैं ऐसे डायरेक्ट, वो पुराना हूँ मैं, अब तो जानते होगे मुझे। जब मैं ऐसे बोलूँ कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ ये करना है क्या, तो आपको जवाब क्या देना? हाँ। अगर पॉजिटिव है तो हाँ, नेगेटिव है तो ना बोलना है, याद रखो। वो ऑप्शन ऐसे, देखो ऑप्शन मैं इसलिए देता हूँ तुम्हें फील ना हो कि तुम इंसान हो, तुम्हारे राइट्स नहीं है। ये क्वेश्चन वैसे हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। यू आर हैविंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच along with some adjustments। तो आपको बनाना क्या है? ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल ओनली, ओनली ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल ओनली, या बैलेंस शीट भी है? ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ओनली बनाना है यार, फिक्स्ड एसेट भी, एक फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना है, मतलब क्या बच्चे कह रहे हो? नहीं, इसके लिए भी नहीं बोलोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें यार? हाँ हाँ। पार्ट टाइम में रेसलिंग कर रहा हूँ आजकल, बता। अरे जमकर मैं भाई रहने दो, तेरे से नहीं करनी मुझे, ठीक है? कहता आओ सर नेट प्रैक्टिस करते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे, देखो सुन लो यार, अब कुछ नहीं है। देखो आपको ट्रेडिंग पैनल बनाना, ओपनिंग स्टॉक ये हेड ऑफिस वाला है, ये अलग खरीद के लाया, तो ये दोनों ओपनिंग स्टॉक हो गया, हाँ या ना? बोलो। ये गुड्स हेड ऑफिस से आया, ये परचेज करके आया, ये दोनों आ जाएगा परचेज जैसा डेबिट में। बोलो, क्लियर है? उसके बाद सेल्स आ गया, किधर जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा। ये रिटर्न है गुड्स हेड ऑफिस को, तो ये माइनस कर देना। बोलो बेटा, इधर ये जितने एक्सपेंसेस डेबिट में जाने लायक, अगर वो ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस तो नहीं दिख रहे तुम्हें, तो ग्रॉस प्रॉफिट ले लेना यहाँ से। उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सारे खर्चे जो दिख रहे हैं इधर, ये सब ये माइनस कर देना। कितना मुश्किल काम है, देखो इधर ये दोनों स्टॉक हो गया, सेल हो गया। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक इधर ले लिया, देखो ध्यान से। और ये रिटर्न वाला देखो, इसमें से माइनस करने के बजाय इधर लिख दिया, दिख रहा है ना? ये ब्रांच से गुड्स आया, ये खरीद के लाया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके बाद नेट प्रॉफिट तक जाने के लिए बाकी खर्चे ये माइनस कर, ये सब क्लियर दिया हुआ। बस एक चीज पे ध्यान देना, ये एडजस्टमेंट में फर्नीचर हो रखा है, देखो फर्नीचर में डेप्रिसिएशन आएगा कितने परसेंट। तो फर्नीचर कितना, ये 5,000 का फर्नीचर है, कोई और तो नहीं है कुछ एडजस्टमेंट? फर्नीचर 5,000 का 10% कितना, 500 का फर्नीचर में डेप्रिसिएशन आ गई। बच्चों वाला क्वेश्चन निकला यार। ठीक है, ये कर लोगे, ट्राई करना, नहीं आएगा 11th क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इनपुट है, हो सकता इजी वो भी लगेगा, हो सकता है वो, लेकिन अभी मैंने उसको बिल्कुल रीड तक नहीं किया, तुम्हारे सामने की बात है, मैंने उसको पूरा स्किप कर दिया। और रही बात ब्रांच फिक्स्ड एसेट की, तो फिक्स्ड एसेट क्या था तुम्हारे पास? एक ही तो था, फर्नीचर। उस पे लगाया डेप्रिसिएशन, आया बैलेंस, बात खत्म। ये क्वेश्चन ना मुझे लगता है 8 नंबर से ज्यादा का स्टैंडर्ड भी नहीं है इस क्वेश्चन का। इसमें बैलेंस शीट मांगता, तब क्या करते, तब समझ में आता, इन्फॉर्मेशन तो खैर देता उसके हिसाब से।
ये क्वेश्चन ना तुम्हारे पास पासबुक कार्ड दे रखे है? अगर है तो उसमें ना इस पे बैलेंस शीट भी मांगा था। अब एक बात 2 मिनट मुझे और दे दो, मैं इसके बैलेंस शीट को एक्सप्लेन कर, ठीक है? 2 मिनट दे दो मुझे। बैलेंस शीट कैसे एक्सप्लेन होगा? सर देखो, बैलेंस शीट में जो भी चीजें जा रही है सब जाएंगी, बस क्या नहीं जाएगा? फिक्स्ड एसेट मत लिखना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को यार, मुझे ना थोड़ा सा लग रहा है कि अगर एग्जाम में अगर पूछ दिया कहीं गलती से बैलेंस शीट तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। यहीं पे मिलेगा अभी, बस एक सेकंड। यही क्वेश्चन है क्या? ऐसे ही क्वेश्चन है? बोलो। लगभग लगभग सेम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट है। फर्नीचर इसमें दिया देखो। अब इसमें अगर बैलेंस शीट मांगता तो देखो यहाँ पे लिख दिया ब्रांच फिक्स्ड एसेट मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस। अब जब बैलेंस शीट बनाने जाएंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिखेगा लेकिन काम चल जाएगा। तो देखो, ब्रांच बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट आ गया। छोटा सा होगा ये रहा बीच में ना, वो ब्लर की वजह से दिखाई। अब आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसके लिए थोड़ी देर के लिए लाइट बंद करता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी आ सकता है। आप अब समझने की कोशिश करना। ये लिखा है हेड ऑफिस अकाउंट, ये आपको निकालना ही था, वैसे मिल जाता। ट्रेड क्रेडिटर क्वेश्चन में था, आपको वहां से उठाना था। क्रेडिटर फॉर फर्नीचर उधार खरीदा था इसलिए। एडवांसेस टू कस्टमर, ये आपका नेगेटिव बैलेंस आ गया था ये। लेकिन देखो कि कोई फिक्स्ड एसेट नहीं आएगा जब बैलेंस शीट बनाओगे। तो अगर बैलेंस शीट बनाते हो इस क्वेश्चन में तो क्या गायब कर देना? फर्नीचर। बाकी सब ठीक था। ठीक है, बट बी विद द मॉड्यूल उतना काफी है। तो क्वेश्चन ट्राई कर लेना। बहुत है क्वेश्चन यार इतने। अगर अगेन आई एम टेलिंग यू सेम थिंग, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होगा मैं आपके उसमें दूसरा भी अपलोड कर दूंगा बेटा। ये वाला ये ज्वाइन करना ये इनको। हाँ, फर्नीचर बैलेंस शीट में जब फर्नीचर ही ले जाओगे तो डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा। यार मेरे वहां पे बंदे बड़े सही है। एक बच्चे को, इंटर के बच्चे को भी एडमिशन लिया उसने, उसको फाउंडेशन की बुक पकड़ा दी मेरी। कहता सर देख रहे हो फाउंडेशन की बुक से, कल ले आना रिप्लेस कर दो। कौन सी? हर्ष मैं तुझे भेज देता हूँ तो उसको ये लिंक से ज्वाइन कर ले, तुम लोग ऐप डाउनलोड कर। इसमें मैं पुराना वाला ब्रांच अकाउंट भी डाल दूंगा, ठीक है? जो उधर सुनो, ओल्ड सिलेबस वाला, ओल्ड सिलेबस वाला ब्रांच अकाउंट भी डाल दूंगा। तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है उसमें, गो थ्रू कर लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके गो थ्रू कर लेना। एक क्वेश्चन उसमें ऐसा था ना जिसमें लिखा था वो ऐसे कोड वर्ड के लिए बोलते थे, उसमें प्रॉम्प्ट पेमेंट वर्ड यूज किया था। तो फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट हमें प्रोविजन बनाना था। वो क्वेश्चन आप फॉरवर्ड करके जरूर देख लेना। अब मेरे को याद नहीं होगा कौन से लेक्चर में होगा, वो फाइनल अकाउंट का ही क्वेश्चन था, तो उसको फॉरवर्ड करके जरूर देख लेना। उस क्वेश्चन में थोड़ा प्रोविजन के लिए थोड़ा वर्किंग नोट बड़ा अच्छा सा स्टैंडर्ड है। तो कभी एक्सेप्शनली आ गया तो उसके लिए परेशान नहीं होगा। मैं लेक्चर आज ही अपलोड कर देता हूँ उसमें,
ब्रांच अकाउंट डाल देता हूँ, पुराना वाला भी और आज का भी तो ये कर देता हूँ, ठीक है ना। क्लियर। अब ये मत सोचो कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो ब्रांच अकाउंट इनकम्प्लीट है, ब्रांच अकाउंट लगभग कंप्लीट है। वो एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, या अब जिसको आना होगा नेक्स्ट क्लास में AS11 के लिए वो उसके साथ कर लेंगे इसको। AS11 कराऊंगा, उसके पहले ब्रांच का एक क्वेश्चन करा दूंगा, 11th क्वेश्चन। बट स्टिल एक बार अपनी तरफ से थोड़ा बहुत ट्राई करके आना। हाँ बैकअप देख लेना, अगर जिनको नहीं आना होगा एक क्वेश्चन के लिए, अगर नहीं आना चाहते तो मैं अभी भेजूंगा यार उसको, आपको एडिट कर सब कुछ कर, मतलब उसका नामकरण वनकरण सब करके फाइल अलग अलग सेव कर रखी, पता नहीं अपलोड करना भूल गए किया है, उससे ऐड नहीं किया है। तुम्हें भेज रखा है उसमें तो पूरा एक ही साथ ओपन हो रहा है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ओपन कर रहा हूँ। हाँ उसमें पूरे लिस्ट ओपन हो रहा है। चलो मैं इसको पहले बंद कर दूं, ये सब कहानी इनको क्यों सुनानी।